ड्रामा की शुरुआत में एक पेशेंट दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और उसे हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल लाया जाता है। फिर हम अपनी फीमेल लीड ली यंग को देखते हैं जो उस पेशेंट को सीपीआर दे रही होती है। तभी वहां उसकी बॉस डॉक्टर आती है और पूछती है क्या हुआ। ली यंग पेशेंट की हालत समझाती है। डॉक्टर कहती है हमें जल्दी से इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जल्दी से पेशेंट की बॉडी में कट्स लगाओ। ली यंग कहती है मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैंने पहले कभी सर्जरी नहीं की। डॉक्टर कहती है तो क्या हुआ, जल्दी शुरू करो। ली यंग को मजबूरी में सर्जरी करनी पड़ती है और वो नाइफ उठा के कट्स लगाती है। फिर डॉक्टर कहती है हाथ अंदर डालो। ली यंग कहती है मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं। डॉक्टर गुस्से में कहती है तुम्हें ग्लव्स की फिक्र है, तुम्हें पेशेंट की केयर नहीं है, तुम्हें पता भी है लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है। ली यंग धीरे से कहती है मुझे नहीं पता। डॉक्टर कहती है तुम कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगी, जिंदगी में बहुत सी चीजें होती हैं जो हम नहीं करना चाहते लेकिन करनी पड़ती हैं, जैसे पैसे कमाना, जॉब करना। लेकिन ये सब बस उसका सपना था और तभी वो अचानक उठती है और उसका फोन बजता है। ये कॉल बैंक से आती है। अगले सीन में बैंक में वो उसी एम्प्लॉय से मिलती है जो उसके ड्रीम में डॉक्टर थी। एम्प्लॉय कहती है तुम्हारे ओवरड्राफ्ट अकाउंट की डेडलाइन पास आ गई है। ली यंग कहती है मेरे पास जॉब नहीं है और मुझे जॉब चाहिए भी नहीं। एम्प्लॉय पूछती है क्यों। ली यंग कहती है वर्क एनवायरनमेंट मुझे सूट नहीं करता। एम्प्लॉय कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लेकर आओ। अगले सीन में ली यंग घर आती है और मिरर में खुद को देखती है। उसकी बड़ी सिस्टर जू यंग आती है और कहती है तुम ऐसे ही रेडी होकर जा रही हो। ली यंग कहती है इन क्लोथ्स में क्या प्रॉब्लम है, ये लेटेस्ट स्टाइल है। दोनों हॉस्पिटल के पास पहुंचती है। ली यंग अब इंटर्न के तौर पर काम शुरू करने वाली होती है। वो जो यंग से कहती है तुम जा सकती हो, मैं बच्ची नहीं हूँ। जो यंग कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अंदर जाती हो या नहीं। ली यंग कहती है फिर से यहाँ आ गई हूँ, थोड़ा शर्मिंदा महसूस हो रहा है। जो यंग कहती है तो क्या हुआ, हमारे ऊपर 50 मिलियन वन का कर्ज है, तुम जॉब छोड़ नहीं सकती। अगले सीन में हॉस्पिटल के अंदर ली यंग एलिवेटर में होती है। तभी एक डॉक्टर डू वन भागते हुए आता है। बाकी सब निकल जाते हैं तो डू वन ली यंग से कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा और उसे कुछ एडवाइस देता है। ली यंग कहती है मुझे एडवाइस की जरूरत नहीं है और किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम एक दूसरे को जानते हैं। फिर इंटर्न्स और रेजिडेंट्स आते हैं। डू वन सबका इंट्रोडक्शन करवाता है। ये दो सीनियर्स हैं यूनमी और डाहाई। 4 इंटर्न्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एक लड़की कहती है मेरा नाम सभी है। दूसरी लड़की कहती है मेरा नाम गयोंग है। ली यंग अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देती है। डू वन बताता है इनका नाम ली यंग है, इन्होंने 2 साल इंटर्न के तौर पर काम किया, फिर लोकल हॉस्पिटल चली गई। फिर जे कहता है मैं एक म्यूजिक ग्रुप का मेंबर हूँ। अगले सीन में ली यंग खाने के लिए आती है और डू वन उसकी हेल्प करता है। वो कहता है तुम लकी हो, तुम्हें सर्जरी में जोंगमिन के साथ काम करने का मौका मिला। ली यंग पूछती है तुम कब फ्री हो। डू वन कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। फिर ऑपरेटिंग रूम में जोंगमिन सर्जरी कर रही होती है। वो ली यंग से कहती है सूचर्स काटो। ली यंग सूटर्स काटती है। जोंगमिन कहती है इसे फेंक दो, लेकिन ली यंग उसे अपने पास रख लेती है। जोंगमिन गुस्से में कहती है इसे फेंकने को कहा था ना। ली यंग डो वन से पूछती है इसके साथ क्या करूं। डो वन को भी नहीं पता होता। जोंगमिन कहती है वहां जाकर खड़ी हो जाओ। ली यंग देखती है कि जोंगमिन सुचुरिस को फ्लोर पर फेंक देती है और उसे समझ आता है कि वही करना था। दूसरी तरफ जेडाहाई को बताता है एक पेशेंट की नोज बह रही है, मुझे लगता है केस क्रिटिकल है। दाहाई कहती है तुम हर चीज को क्रिटिकल कहते हो, तुम्हारी नोज नहीं बहती। जे कहता है हाँ बहती है। वो कहती है तो सबकी बहती है, ये क्रिटिकल नहीं है। उधर जैसा भी से पूछता है कहाँ जा रही हो। वो कहती है पेशेंट से सर्जरी का सिग्नेचर लेने। वो कहता है अच्छा है। सभी पेशेंट से कहती है प्लीज सिग्नेचर कर दीजिए। पेशेंट कहती है मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी, मैंने कभी शराब या सिगरेट नहीं पी, मुझे कैंसर कैसे हो सकता है। ली यंग कहती है अच्छे लोग भी कैंसर का शिकार हो सकते हैं। फिर ली यंग अपने अपार्टमेंट पहुंचती है और एलिवेटर में डू वन से मिलती है। वो कहता है अगर तुमने आने से पहले बताया होता तो मैं तुम्हें राइड दे देता। ली यंग कुछ नहीं कहती। घर पर सब साथ खाना खा रहे होते हैं। जो यंग जो डू वन की भाभी है पूछती है ली यंग का पहला दिन कैसा रहा। डू वन कहता है उसे सूचर्स फेंकना तक नहीं आता था। जो यंग कहती है प्रोफेसर को इम्प्रेस करना जरूरी है, नहीं तो डेट कैसे चुकाओगी। ली यंग कहती है मुझे खाना नहीं है, मेरे सामने डेट की बात मत करो। जो यंग कहती है अगर डू वन ने मदद न की होती तो तुम्हें जॉब नहीं मिलती। ली यंग डू वन को देखती है। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, बस हॉस्पिटल में वैकेंसी थी, मैंने फॉर्म जमा कर दिया।
अगले दिन हॉस्पिटल में ली यंग पूछती है, तुमने रात को सोया नहीं? डो वन कहता है, सोया था। फिर वो कहता है, जोंगमिन की पेशेंट है, उसका ध्यान रखना, नहीं तो वो बहुत गुस्सा होगी। इसके बाद नर्स ली यंग को बुलाती है। वो एक पेशेंट को चेक करती है जो डिलीवरी के करीब होती है। पेशेंट कहती है, पहली डिलीवरी नहीं है इसलिए डर नहीं लग रहा। लेकिन जब उसका हस्बैंड आता है तो वो नर्वस होने लगती है, पहली बार है, डर लग रहा है। ली यंग ऑलमोस्ट बता देती है कि ये उसकी पहली डिलीवरी नहीं है, पर पेशेंट इशारा करती है कि चुप रहो। ली यंग मान जाती है। हस्बैंड उसे केक देता है। बाद में ली यंग वही केक अपने साथियों के साथ खाती है। साबी कहती है, एक पेशेंट सर्जरी से मना कर रही है, सिग्नेचर नहीं दे रही, क्या करूं? किसी को भी आइडिया नहीं होता, सब चले जाते हैं। फिर साबी को एक आइडिया आता है। ली यंग पेशेंट को चेक करती है और समझती है कि डिलीवरी शुरू होने वाली है। वो सबको बुलाती है। जोंगमिन आती है और चेक करती है, बेबी अभी नहीं आ रहा। वो ली यंग पर चिल्लाती है और उसी की वजह से डूवन को भी डांट पड़ती है। ली यंग को बुरा लगता है। बाद में डूवन कैंसर पेशेंट को सर्जरी के लिए कन्विंस करता है। सभी कहती है, मुझे करना था ये। डूवन कहता है, मेन बात यह है कि पेशेंट मान गई। पेशेंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्लेस नहीं, अगली बार ऐसा मत करना। दूसरी तरफ ली यंग सोचती है डिलीवरी का टाइम हो गया है। वो डूवन को कॉल करती है। पेशेंट को डिलीवरी रूम में ले जाते हुए उसकी हालत बिगड़ती है। वो कहती है, बेबी आने वाला है। ली यंग खुद डिलीवरी करवाती है। बेबी सेफ पैदा होता है। जोंगमिन कहती है, तुम और तुम्हारा बेबी दोनों ठीक हो। पेशेंट कहती है, मुझे पता है, पर ली यंग ने बहुत हेल्प की। जोंगमिन कहती है, तुमसे गलती हुई पर काम अच्छा किया। अगली बार गलती की तो दिखाऊंगी कि लोग मुझे विच क्यों कहते हैं। अगले सीन में जू यंग और डू वन ऊपर से ली यंग को भागते हुए देखते हैं। जो यंग कहती है, पहली बार देखा है ली यंग को ऐसे भागते हुए। जो वन कहता है, जोंगमिन कह रही थी उसने पहले कभी किसी इंटर्न को डिलीवरी करते नहीं देखा। जो यंग खुश होकर कहती है, ऐसे ही रही तो जल्दी ही गायनेकोलॉजिस्ट बन जाएगी। अगले सीन में ऑपरेटिंग रूम में प्रोफेसर यूनवन पूछती है, तुमने डिलीवरी की थी? ली यंग कहती है, हाँ। फिर प्रोफेसर पूछती है, अब स्टिचेस भी लगाओगी? ली यंग मना कर देती है। तो प्रोफेसर मुस्कुराकर कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। बाहर निकलते वक्त प्रोफेसर यूनवन नर्स से पूछती है, अंदर जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट थी उसका नाम क्या है? नर्स बताती है, ली यंग। प्रोफेसर मुस्कुराती हैं और चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली यंग, नमग्योंग, साबी और जे इतने बिजी हैं कि खाने तक का समय नहीं है। वे पूरा दिन पेशेंट संभालने में लगे रहते हैं। रात में चारों एक साथ बैठकर फोन पर प्रोफेसर को रिपोर्ट देते हैं। कौन से मरीजों को देखा, क्या क्या किया, सभी बारी बारी से रिपोर्ट दे रहे होते हैं। जब ली यंग की बारी आती है, यूनवन कहती है कि उसकी रिपोर्ट गलत है और उसे दोबारा पढ़ने को कहती है। यूनवन को ली यंग से इरिटेशन है, क्योंकि पिछले एपिसोड में जब उन्होंने पूछा था स्टिचेस लगाओगी, तब ली यंग ने मना कर दिया था। वो उसी बात से नाराज हैं और अब उसे परेशान कर रही हैं। तभी प्रोफेसर जूनमो आते हैं और यूनवन से कहते हैं, वो बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है। ये सुनकर यूनवन खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जोंगमिन अपने कॉलीग से इंटर्न्स के बारे में बात कर रही होती है। 3 हफ्ते हो गए हैं, ये सब भाग जाएंगे। डूवन कहता है, नहीं, जब इन्हें पहली सैलरी मिलेगी तब नहीं भागेंगे। अब इंटर्न्स की क्लास का सीन दिखाया जाता है। जोंगमिन उन्हें पढ़ा रही होती है और कुछ क्वेश्चंस पूछती है। कोई भी आंसर नहीं कर पाता, सिर्फ ऐसा भी देती है। जोंगमिन उसकी तारीफ करती है। ये सुनकर साबी मुस्कुरा देती है। तभी एक नर्स आती है और कहती है, राउंड का टाइम हो गया है। जोंगमिन उठती है और ली यंग से कहती है, चलो मेरे साथ राउंड्स पर चलो। राउंड्स के दौरान जोंगमिन उसे सिखा रही होती है कि क्या क्या करना है। वहीं पास में यूनवन खड़ी सब देख रही होती है। जब जोंगमिन चली जाती है, ली यंग फोन पर ऑपरेशन की जानकारी ले रही होती है। यूनवन आती है और कहती है, तुम बहुत बेवकूफ हो, कभी दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। ली यंग कहती है, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रही हैं। यूनवन गुस्से में चली जाती है। ली यंग खुद से बड़बड़ाती है, मुझे पता नहीं वो क्या बोल रही थी। अगले सीन में मिसो नामग्योंग से कहती है, मेरी ड्रेसिंग चेंज करनी है, आ जाओ। नामग्योंग मान जाती है। थोड़ी देर बाद जे ली यंग के पास आता है और पूछता है, क्या कर रही हो, कौन सा सॉन्ग सुन रही हो? वो पूछता है, क्या तुम अपसेट हो यूनवन की वजह से? वो हमेशा जूनियर्स को ऐसे ही परेशान करती है। फिर कहता है, मैंने सुना है कि प्रोफेसर जूनमो 1 साल में रिटायर होने वाले हैं और यूनवन उनकी जगह लेना चाहती है, इसलिए सबको प्रेशराइज कर रही है। दोनों साथ में सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन तभी ली यंग को यूनवन का कॉल आता है। वो कहती है, इमरजेंसी है, सी सेक्शन की तैयारी करो। ली यंग तुरंत भागती है और सबको तैयार होने को कहती है।
काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो यूनवन को कॉल करती है, लेकिन तभी देखती है कि यूनवन खुद किसी पेशेंट को कहीं और ले जा रही है। ली यंग उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर यूनवन उसे इग्नोर करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद ली यंग और सोंगयोन दोनों यूनवन के पास जाते हैं। सोंगयोन पूछता है, आपने सर्जरी के बारे में कहा था, वो कब शुरू होगी? यूनवन कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। ली यंग कहती है, आपने फोन पर खुद बोला था। यूनवन कहती है, हाँ मैंने बात की थी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और चली जाती है। फिर सांगयोन गुस्से में ली यंग से कहता है, तुमने आधा घंटा मेरा टाइम बर्बाद किया। रात में साबी एक पेशेंट यूनपियो से मिलने जाती है, लेकिन वो खाना खा रही होती है, तो साबी वापस आ जाती है। कुछ देर बाद फिर जाती है, लेकिन अब वो पेशेंट सो रही होती है। साबी कहती है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगले सीन में ली यंग खुद की एक फोटो लेती है और कहीं भेजती है। वहीं नामग्योंग मिसो की ड्रेसिंग बदल रही होती है। मिसो कहती है, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, ग्लव्स बदलो। नामग्योंग ग्लव्स बदलती है, तो मिसो कहती है, तुम्हें दिन में 4 बार ड्रेसिंग के लिए आना होगा। नामग्योंग कहती है, ठीक है मैं आऊंगी। दूसरी तरफ जे को कोई काम नहीं मिल रहा होता। एक सीनियर केसोंग साबी से कहती है, तुमने यूनपियो से बात क्यों नहीं की, मैंने कहा था। साबी कहती है, मैं 2 बार गई, पर वो खाना खा रही थी या सो रही थी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। केसोंग गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हें कुछ नहीं आता, ये प्रॉब्लम शाम तक सॉल्व करो, वरना मैं देख लूंगी। अब नामग्योंग का सीन आता है। एक नर्स उसे बताती है कि आज उसे क्या क्या करना है, और ये भी कहती है कि मिसो की ड्रेसिंग करनी है। नामग्योंग गुस्से में कहती है, मैं उसकी ड्रेसिंग नहीं करना चाहती। वो बार बार कहती है, मेरे हाथ गंदे हैं। तभी वो देखती है कि मिसो वही खड़ी है और उसने सब सुन लिया है। मिसो चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर साबी ली यंग से कहती है, एक पेशेंट ने कहा कि मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं हूँ, क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए? ली यंग कहती है, नहीं ऐसा मत सोचो। साबी कहती है, मैं उससे एक बार फिर बात करूंगी। उसी वक्त यून वन ली यंग को कॉल करती है, कहती है कि मैं सर्जरी के लिए जा रही हूँ, कंसेंट फॉर्म लेकर आओ। लेकिन वो खुद सर्जरी के लिए नहीं जाती, वो वहीं सो जाती है। ली यंग अपने आप से कहती है, बस अब मैं जॉब छोड़ रही हूँ। वो अपना सामान लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होता है, बेसमेंट में एक प्रेग्नेंट लेडी को सीपीआर की जरूरत है। ली यंग तुरंत भागती है और उसे सीपीआर देती है। थोड़ी देर बाद जोंगमिन और यूनवन वहां पहुंचती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ? जोंगमिन पूछती है, तुम कहाँ थी? यूनवन कहती है, मैं आराम कर रही थी। जोंगमिन गुस्से में डांट कर चली जाती है। अंत में किसन ली यंग से कहता है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, एक माँ और बेटी दोनों को बचाया, तुम सभी से भी बेहतर हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली यंग अंधेरे में अकेली बैठी होती है। नमग्योंग और साबी उसके पास आती हैं। तभी डूवन वहां बर्गर्स लेकर आता है। ली यंग अपना बैग छिपा देती है, बर्गर लेती है और उसे भेज देती है। अगले सीन में एक नर्स आती है और नमग्योंग से कहती है कि मीसो ने उसे बुलाया है, वो चाहती है कि वही उसका ड्रेसिंग करे। नमग्योंग जाती है, मीसो का ड्रेसिंग करती है और कहती है, कल जो मैंने कहा उसके लिए माफ कर दो। लेकिन मीसो कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम ही मेरा ड्रेसिंग करो, अगर नहीं किया तो मैं प्रोफेसर से कंप्लेन कर दूंगी। इस बीच हम देखते हैं ली यंग को, जहाँ डूवन आता है और कहता है, 10 मिनट में नीचे आओ, एक काम है। फिर वो बताता है कि एम्बुलेंस में एक पेशेंट है जिसे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा और वो चाहता है कि ली यंग उसके साथ जाए। ली यंग हैरान होकर कहती है, लेकिन मैं तो इंटर्न हूँ, मुझे कैसे भेज सकते हैं? तो डूवन कहता है, पेशेंट को तुम्हारे साथ ही जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि ली यंग पेशेंट के साथ है, लेकिन पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा है। ली यंग डूवन को कॉल करती है और बताती है क्या हुआ। डूवन कहता है, सब नॉर्मल है, पेशेंट को बस बार बार रीअश्योर करती रहो। इस बीच नामक्योंग हॉस्पिटल छोड़ रही होती है अपने सामान के साथ। तभी उसे मीसो के बारे में मैसेज मिलता है। वो डर जाती है कि शायद मीसो मर गई है और वापस हॉस्पिटल भागती है। थोड़ी देर बाद नामक्योंग मीसो के रूम के बाहर पहुंचती है, जहां कुछ लोग रो रहे होते हैं। वो मीसो के ग्लासेस देखती है, लेकिन तभी पीछे से मीसो खुद आ जाती है। नमक्योंग पूछती है, तू कहाँ थी? मीसो मुस्कुराकर कहती है, मैं बस थोड़ा वॉक करने गई थी। फिर नामक्योंग उसकी ड्रेसिंग करती है और कहती है, मैं रोज यहाँ आकर तेरी ड्रेसिंग करूंगी। लेकिन मीसो कहती है, अब जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ। नामक्योंग ये सुनकर खुश हो जाती है। दूसरे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ली यंग से पूछता है, तुम्हारा नाम ली यंग है? वो कंफर्म करती है। डॉक्टर पूछता है, तुम अब तक गई क्यों नहीं? ली यंग कहती है, मैं बस पेशेंट की हालत जानना चाहती थी। डॉक्टर कहता है, वो ठीक है। ली यंग कहती है, मैं फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हूँ, थोड़ा नर्वस हो गई थी। अगले सीन में दोनों
दोनों कॉफी पी रहे होते हैं। डॉक्टर कहता है, तुम बहुत एक्सीलेंट इंटर्न थी, सबको तुम्हारा रिस्पेक्ट करना चाहिए। ली यंग हंसकर कहती है, नहीं, सब मुझ पर चिल्लाते थे। डॉक्टर कहती है, शुरुआत में सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था। उस वक्त मैं रोबोट की तरह काम करती थी, लेकिन बाद में समझ आया कि वो मेरे लिए अच्छा था। फिर वो एक डॉक्यूमेंट देती है और कहती है, ये डूवन को दे देना। अगले सीन में साबी यूनप्यो से बात करने जाती है, लेकिन यूनप्यो कहती है, मुझे बात नहीं करनी। वो अंदर चली जाती है, लेकिन तभी साबी देखती है कि यूनप्यो गिर गई है। साबी उसे उठाकर वहां से ले जाती है। फिर हम ली यांग को देखते हैं, जो वो डॉक्यूमेंट डोवन को दे देती है। वो डॉक्यूमेंट देखता है जो बिल्कुल खाली था। तब उसे समझ आता है कि वो चाहती है कि ले यांग हॉस्पिटल में ही रुके। बाहर एक डॉक्टर ली योंग से पूछता है, जनरल का मतलब क्या होता है, और कहता है, पिछली बार तुमने क्या कहा था, दोबारा बोलो। ली यंग कहती है, बेबी की हार्ट रेट सही नहीं थी, इसलिए जनरल एनेस्थीसिया कहा था। डू वॉन बीच में कहता है, वो वही बोल रही है जो आपने पहले कहा था, इसमें गलत क्या है। डॉक्टर कहता है, वो डबल चेक कर रही थी। पिछली बार उसने रात को सी सेक्शन इमरजेंसी बताकर प्रिपेयर करवाया था, लेकिन इमरजेंसी थी नहीं, उसने झूठ बोला। ली यंग गुस्से में कहती है, मैं झूठ नहीं बोलती। दो वॉन भी कहता है, उसने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन डॉक्टर कहता है, सांगयोन ने बताया कि उसने ऐसा किया था। सांगयोन पास ही खड़ा होता है और कहता है, हाँ, मैंने कहा था। फिर जे बताता है कि उस वक्त यून वॉन ने सर्जरी के बारे में ली यंग को कॉल किया था और जे खुद वही था, उसने सब देखा सुना था। उधर सभी यूनप्यो से बात करती है। सभी कहती है, तुमने कहा था कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। यूनप्यो कहती है, मैंने वो सब गुस्से में कहा था, उसे दिल पर मत लेना। इधर डू वन डॉक्टर से कहता है, मुझे आपका डॉक्यूमेंट मिल गया, वैसे आपको कैसे पता चला कि ली यंग भागने वाली थी। डॉक्टर कहती है, वो पेशेंट के साथ आई थी, लेकिन उसके पास बड़ा बैग था, इसलिए मैंने गेस किया कि वो भागने वाली है, इसलिए मैंने चाहा कि उससे अच्छा बर्ताव हो। डोवन कहता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ली यंग उसके पास आती है। डोवन कहता है, तुम भागने वाली थी है ना। वो मना करती है। डुवॉन कहता है, ठीक है, घर जाओ और आराम करो। ली यंग उसे देखती रहती है। डुवॉन पास आकर धीरे से कहता है, भागने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हारे ऊपर 50 मिलियन वन का कर्ज है। इतना कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ नामक्योंग जे को बुलाती है। जे पूछता है, क्यों बुलाया। नामक्योंग कहती है, आज जो काम किया है उसकी रिपोर्ट देनी है और पहले तुम दोगे। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अब से रिपोर्ट सीनियर रेजिडेंट देगा, बाकी सब घर जा सकते हैं। सब खुश होकर जाने की तैयारी करने लगते हैं। डुवन भी खुश दिखता है। अगले सीन में ली यंग अपनी सिस्टर के घर दिखती है। जो यंग कहती है, यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा, बाथरूम साफ करना, खाना बनाना और रहने के पैसे देना। ली यंग कहती है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तभी से यंग वन और डुवन आते हैं। ली यंग कहती है, मुझे पहला पेचेक मिल गया है, चलो सब बाहर खाना खाते हैं, ट्रीट मेरी तरफ से। डुवन कहता है, मैं नहीं जा सकता। ली यंग पूछती है, क्यों, आज संडे है, आज भी काम है क्या। डुवन कहता है, हाँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ली यंग भी उसके साथ जाने लगती है। डुवन पूछता है, तुम्हें भी काम है क्या। वो कहती है, हाँ। फिर ली यंग बोलती है, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ कभी कभी सोचती हूँ। तभी डुवन हंसकर कहता है, क्या मैं हैंडसम लगता हूँ। ली यंग पहले हाँ कहती है, फिर जल्दी से नहीं। डुवन मुस्कुराकर कहता है, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो कभी कभी तुम बहुत फनी लगती हो। ली यंग कहती है, मेरे में क्या फनी है। अगले सीन में डाहाई चारों इंटर्न्स को मीटिंग में डांट रही होती है, खासकर ली यंग को उसकी मिस्टेक्स के लिए। तभी डुवन और जंगमिन आते हैं। डुवन जे को एक कार्ड देता है। वो कहता है, उसने तुम्हारे नाम से ये कार्ड छोड़ा है, वो तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार है और तुम्हारी तारीफ कर रही थी। सब जे के काम से इम्प्रेस्ड होते हैं। अगले सीन में जे तीनों को समझा रहा होता है कि पेशेंट को कैसे कंफर्ट करे, लेकिन वो ध्यान नहीं देते और चले जाते हैं। फिर सीन आता है प्रोफेसर जे हुआए और ली यंग के पास, जो पेशेंट सेनमी से बात कर रहे होते हैं। सेनमाई को कैंसर है और सर्जरी होने वाली है। उसकी माँ रो रही होती है, लेकिन सेनमी मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूँ, ये बस एक सर्जरी है, डरने की कोई बात नहीं। अगले सीन में डुवन और ली यंग सेनमी के बारे में बात करते हैं। डुवन कहता है, उसके सिम्टम्स पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना, उसे कंफर्ट देना। ली यंग कहती है, मैं कंफर्टिंग में अच्छी नहीं हूँ, पर कोशिश करूंगी। फिर नामगा यंग पेशेंट इम से बात कर रही होती है। इम कहती है, मेरा शरीर बहुत कमजोर लग रहा है, क्या ये मेडिसिन की वजह से है। नामगा यंग कहती है, मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हूँ, डॉक्टर से पूछकर बताऊंगी। इम कहती है, मैं पेशेंट हूँ, फिर भी मुझसे ज्यादा तुम्हें
तुम्हें नहीं पता। तभी जे आता है और आयम से बहुत फ्रेंडली होकर बात करता है। इम खुश हो जाती है। जे कहता है समय पर खाना खाओ और थोड़ा एक्सरसाइज करो। इम कहती है ठीक है करूंगी। बाद में जे नाम का यंग से कहता है कोई भी पेशेंट हो बस उसे कह दो कि समय पर खाना खाओ और एक्सरसाइज करो, वो खुश हो जाएगा। अगले सीन में सेनमी और उसकी माँ यंग दिखते हैं। यंग रो रही होती है लेकिन सेनमी कहती है मैं ठीक हूँ। ली यंग आती है और कहती है सर्जरी का टाइम हो गया है। यंग पूछती है सर्जरी के बाद मेरी बेटी फिर पहले की तरह सब कुछ कर पाएगी? ली यंग कहती है अभी कुछ नहीं कह सकती, सर्जरी के बाद पता चलेगा। उसकी बात सुनकर सेनमी कहती है तुमने मेरी माँ को फिर रुला दिया। फिर नामगा यंग इम के पास होती है। इम कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नमगा यंग कहती है जे की तरह करो, समय पर खाना खाओ और एक्सरसाइज करो, दर्द नहीं होगा। हॉस्पिटल के अंदर डूवान आता है और चारों से पूछता है कहाँ जा रहे हो? वो सब कहते हैं घर। डूवान कहता है मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ, क्या साथ चलोगे? वो सब मना कर देते हैं लेकिन ली यंग हाँ कह देती है। अगले सीन में दोनों कैफेटेरिया में खाना खा रहे होते हैं। ली यंग कहती है तुमने पहले क्यों नहीं पूछा, अब तो घर जाने का टाइम हो गया है। डूवान कहता है मुझे टाइम ही नहीं मिला, जल्दी खा लेता हूँ। ली यंग कहती है ये क्या था, अगर तुम्हें साथ खाना था तो इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो? अब मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। मैंने सोचा था कहीं बाहर चलोगे पर तुम तो कैफेटेरिया आ गए। डूवन कहता है सॉरी। अगले सीन में एक आदमी अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल आता है। वो साबी से पूछता है क्या हुआ इसे? तभी जोंगमिन आती है और कहती है आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ ली यंग और डू वान उस लड़की जियन से सर्जरी के बारे में बात करते हैं और उसे समझाते हैं। अगले सीन में गियन का पापा उसे डांटता है ये सब क्या है, तुम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, ये बच्चा किसका है? गियन कुछ नहीं कहती। तभी उसका बॉयफ्रेंड यांग आता है। गियन का पापा उसे भी डांटता है। इसके बाद सभी जे और ली यंग से कहती है एक पेशेंट के पापा उसे बहुत डांट रहे थे, मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। जे कहता है वो दादा बनने वाला है, तुम्हें उसे कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए था। थोड़ी देर बाद ली यंग कहती है मैं घर जा रही हूँ। उसी वक्त जे हुए आता है और पूछता है ली यंग कहाँ है? ली यंग छिप जाती है लेकिन जे हुए फिर भी उसे देख लेता है और कहता है कहाँ थी तुम? वो उसे डांटता है। तभी यांग आता है और कहता है मुझे ली यंग से बात करनी है। बाहर बैठकर यांग कहता है वो तुम्हें डांट रहा था, मुझे बुरा लगा, तुम मुझे अपनी बेटी जैसी लगती हो, मुझे नहीं पता सर्जरी कैसी होगी। ली यंग कहती है सब ठीक होगा, मैं उसके साथ रहूंगी सर्जरी के दौरान। अगले सीन में गियन की ऑपरेशन होती है। उसके पापा यांग को फोन करते हैं लेकिन वो उठाता नहीं। ऑपरेशन के बाद बच्चा हेल्थी होता है। यांग आता है और पापा उसे डांटते हैं कहाँ था तू, इतना जरूरी वक्त था। यांग कहता है सॉरी मैं अपनी माँ को लाने गया था। उसका चेहरा लाल होता है तो गियन का पापा पूछता है क्या हुआ? यांग कहता है माँ बाप ने मारा पर कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना लूंगा। जियन का पापा उसे देखकर कहता है मुझे माफ कर देना। सभी आती है और कहती है कंग्रेचुलेशंस, आप दादा बन गए। वो कहता है पता नहीं मुझे खुश होना चाहिए या नहीं, बच्चा तो मासूम है लेकिन इसकी वजह से मेरी बेटी को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। फिर वो जाते वक्त गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक देता है। उधर एसएमई सर्जरी के लिए जाती है पर अचानक रोने लगती है। ली यंग उसे एक रूम में भेजती है ताकि वो रो सके। सांग्योन कहता है हम सर्जरी के लिए लेट हो रहे हैं। ली यंग कहती है मैं प्रोफेसर से बात कर लूंगी। वो जेहुए को कॉल करती है और बताती है तो वो उसे डांट देता है। दूसरी तरफ यांगियान के साथ होता है। गियान को दर्द होता है लेकिन वो डॉक्टर बुलाने से मना करती है। फिर साबी उसे वो गिफ्ट देती है जो उसके पापा ने डस्टबिन में फेंका था और कहती है ये तुम्हारे पापा ने दिया है। गियान चिट्ठी पढ़ती है, उसमें लिखा है मैंने यहाँ की पेशेंट माँ से पूछा कि इस हालत में क्या चाहिए होता है तो मैं वही सब लेकर आया हूँ। गियान पढ़कर रोने लगती है तो साबी यांग से कहती है उसे टिश्यू दो। इसी बीच सामी की सर्जरी सक्सेसफुल होती है। ली यंग बाहर आती है और उसकी माँ को बताती है, वो खुशी से रोने लगती है। ली यंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में जे तीनों को बाहर ले जाता है। उसे लगता है कि उसकी फोटो यहाँ लगेगी पर ऐसा नहीं होता। नमग्योंग कहती है कोई बात नहीं, आज गायनिकोलॉजी की फोटो डे है। सब लोग अपनी अपनी पिक्चर्स खिंचवाते हैं। उन्हें कहा जाता है फोटो लेते वक्त वाह वाह बोलो। तभी डुआन आता है और ली यंग के बगल में खड़ा हो जाता है। वो उसे बताता है अब क्या बोलना है, लेकिन ली यंग कहती है मैं कुछ नहीं बोलने वाली। फिर फोटो ली जाती है और डुवान देखता है कि ली यंग ने उसका हाथ पकड़ रखा है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है। अगले सीन में ली यंग काम कर रही होती है। उसे समझ नहीं आता क्या करना है तो साबी उसकी हेल्प करती है और बताती है कैसे करना है।
सभी कहती है जब चाहे मेरी हेल्प ले सकती हो, मैं नहीं चाहती तुम्हें डांट पड़े। थोड़ी देर बाद ली यंग को अपनी सिस्टर का मैसेज आता है, लॉबी में आओ। वो निकल जाती है पर व्हाट्सएप से लॉग आउट करना भूल जाती है। सब लोग उसकी स्क्रीन पर चैट देख लेते हैं। ली यंग बाहर जा रही होती है, तभी जू यंग उसे मैसेज करती है, अपनी फ्रेंड्स को साथ लाना। ली यंग रिप्लाई करती है, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है और वैसे भी मैं यहाँ से जल्दी जाने वाली हूँ, तो दोस्ती का क्या मतलब। उसी चैट से सबको पता चलता है कि ली यंग रिजाइन करने वाली है। जब वो अपनी सिस्टर के पास पहुंचती है तो जू यंग कहती है, हम डूवन का ब्लाइंड डेट सेट कर रहे हैं लेकिन उसने मना कर दिया। वैसे क्या उसे किसी से पसंद है? ली यंग कहती है, मुझे नहीं पता लेकिन कोई है जिसे वो पसंद है। जो यंग पूछती है कौन, पर ली यंग कुछ नहीं बताती। अगले सीन में सब कॉन्फ्रेंस रूम में है। जोंगमिन कहती है, तुम में से किसी एक को रिसर्च पेपर लिखना होगा। तीनों हाथ उठाते हैं लेकिन ली यंग नहीं उठाती, वो काम में लगी रहती है। जोंगमिन कहती है, ली यंग तुम रिसर्च पेपर नहीं लिख सकती? वो कहती है, ठीक है मैं ट्राई करूंगी। बाद में चारों बाहर निकलते हैं। सभी कहती है, मुझे जेलसी हो रही है, मुझे ये चांस नहीं मिला और ली यंग को मिल गया। वो रिजाइन करने वाली है फिर भी रिसर्च पेपर उसे दे दिया। जे कहता है, जब तुम बाहर गई थी तुमने लैपटॉप लॉग आउट नहीं किया तो हमें पता चल गया कि तुम रिजाइन करने वाली हो। अगले सीन में नमक्योंग शॉपिंग करने जाती है। नर्स जो यन उसे कॉल करके कुछ काम कहती है लेकिन वो बोलती है, मैं बाहर हूँ, सॉरी। यून वन पास बैठा होता है और कहता है, हर बात पर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, वैसे भी वो नर्स है, तुम रेजिडेंट हो, याद रखना। उधर सब डिस्कस करते हैं कि क्या ली यंग सच में रिजाइन कर रही है। सभी कहती है, अगर रिजाइन करनी है तो जल्दी करे ताकि मैं रिसर्च पेपर कर सकूं। अगले सीन में जू वॉन सो रहा होता है, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वो देखता है ली यंग है। वो पूछता है, क्या हुआ? ली यंग एक पेशेंट की हालत बताती है। जो वॉन अंदर जाकर सोना चाहता है लेकिन ली यंग कहती है, एक और पेशेंट कमजोर हो गया है क्योंकि कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं। जो वॉन पूछता है, कौन पेशेंट? वो कहती है, मैं। जो वॉन मुस्कुराता है और दरवाजा बंद कर देता है। अगले सीन में ली यंग काम कर रही होती है। साबी आती है और कहती है, क्या तुम अपनी लेग हिलाना बंद कर सकती हो? वो ऐसा करती है। तभी जुंगमिन कॉल करती है, एक पेशेंट है बॉयन, तुम्हें उसका केस रिव्यू करना है। ली यंग कहती है, ठीक है। वो साबी से पूछती है, केस क्या है? साबी कहती है, मुझे नहीं पता। ली यंग प्रोफेसर जय होई के पास जाती है, वहाँ जो वॉन भी होता है। उसे बॉयन की प्रेगनेंसी के बारे में बात करनी होती है। जो वॉन उसकी हेल्प करता है लेकिन जय होई उसे डांट देता है। तभी जुंगमिन आती है और कहती है, वो मेरी रेजिडेंट है, मैं उसे सिखाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। जय होई कहता है, फिर भी क्या मैं उसे डांट सकता हूँ? फिर वो लोग बोयोन के बारे में बात करते हैं लेकिन ली यंग तो सो रही होती है। तभी जय होई चिल्लाता है और ली यंग उठ जाती है। अगले सीन में साबी को ली यंग के लैपटॉप में उसका रिसर्च पेपर दिखता है और वो उसे डिलीट कर देती है। जब रिसर्च पेपर गायब हो जाता है तो जोंगमिन ली यंग को डांटती है। तीनों उस पर नजर डाल रही होती है। साबी कहती है, अब क्या होगा, किससे रिसर्च पेपर मांगा जाएगा? दोनों मना कर देती हैं और कहती हैं, तुम्हें करना पड़ेगा। साबी मुस्कुरा देती है। ली यंग आती है और तीनों पूछती हैं, क्या हुआ, प्रोफेसर ने क्या कहा? ली यंग कहती है, अगले 3 महीने मुझे स्टडी मटेरियल तैयार करना है और जोंगमिन की सर्जरीज में असिस्ट करना है। ये सुनकर साबी को डिसअपॉइंटमेंट होती है। फिर जोंगमिन और डोवन ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ली यंग भी वहाँ होती है। ली यंग के हाथ में नाइफ होता है जो गलती से डूवन को लग जाता है। ली यंग तुरंत कहती है, सॉरी। डूवन अपने जख्म पर बैंडेज लगा रहा होता है। ली यंग फिर से माफी मांगती है तो वो कहता है, आई एम फाइन, गिल्ट मत लो। इसके बाद इमरजेंसी अलार्म बजता है। सब चर्चा करते हैं कि बोयोन के साथ क्या हुआ। वो उसे बचा सकते हैं लेकिन बेबी को नहीं। जब बोयोन को ये बताया जाता है वो चिल्लाती है, क्यों नहीं बचा सकते उसे, मेरे साथ ही क्यों, मेरा पहला बच्चा भी मर गया था, मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। जोंगमिन कहती है, हम माफी चाहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। साबी अपना काम कर रही होती है। इस बीच जोंगमिन फोन पर बात करते हुए ली यंग के बारे में एक नोट पर कुछ लिखती है। साबी वो नोट देख लेती है पर उसे नहीं देती, वो उसे नीचे गिरा देती है और चली जाती है। कोई उस नोट को उठा लेता है। जब साबी वापस आती है तो नोट गायब होता है। फिर वो जोंगमिन की हैंडराइटिंग में नया नोट लिखने लगती है लेकिन तभी ली यंग आ जाती है। साबी कहती है, जोंगमिन ने कहा था ये ईमेल भेज देना। ली यंग कहती है, मैं ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, मुझे नोट मिला था। साबी सोचती है कि ली यंग को सब पता चल गया। ली यंग को याद आता है कि उसने साबी को नोट गिराते हुए देखा था। वो कहती है, नोट ऊपर रखा था, मैंने देखा था, पेशेंट
बोयॉन प्रेग्नेंट है लेकिन हम उसका बेबी नहीं बचा सकते। ऑपरेशन के बाद मुझे बेबी का टेस्ट करना है, मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे साथ चलोगी? सभी कहती है हाँ। बोयॉन का ऑपरेशन होता है, बेबी को बाहर निकाल लिया जाता है लेकिन कुछ देर बाद बेबी की डेथ हो जाती है। ली यंग बेबी को उठाती है और उसे डू-वॉन की बात याद आती है, हम डॉक्टर हैं, यही हमारा काम है। ली यंग और साबी बेबी का टेस्ट करती है। ली यंग कहती है आई एम सॉरी, तुम एक बेहतर जगह जा रहे हो। फिर जोंगमिन बोयॉन से मिलने आती है, जयहुए भी आता है और उसे हिम्मत देता है। जोंगमिन कहती है इस बार हम बेबी को नहीं बचा पाए लेकिन अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे। बोयॉन कहती है ठीक है। अगले सीन में नामग्योंग जे से कहती है कि उसके साथ डिनर करे। जे कहता है सच में, मैं तो हमेशा अकेला खाता हूँ, आज साथ खाएंगे। इसी बीच ली यंग साबी को थैंक यू कहती है। साबी कहती है सॉरी, मत पूछ क्यों। फिर चारों साथ में खाने जाते हैं। अगले सीन में हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स टीम डिनर में होते हैं, सब अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे होते हैं। जोंगमिन बता रही होती है कि कैसे एक बार हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था और उसने पहली बार अकेले डिलीवरी की थी। ली यंग रेस्ट रूम में सोई हुई थी। कुछ देर बाद वो बाहर आती है, बैठती है और कुछ खाने लगती है। तभी दो आदमी आते हैं और ली यंग से पूछते हैं कि क्या वो वहाँ बैठ सकते हैं। ली यंग मना करती है और कहती है मैं यहाँ अपने कॉलीग के साथ बैठी हूँ, आप नहीं बैठ सकते। वो दोनों कहते हैं ये सीट हमारी है और ये खाना भी हमारा है, तुम्हारे साथी तो जा चुके हैं। उसी वक्त डू-वॉन आता है और ली यंग से कहता है चलो बाहर। अगली सुबह ली यंग हॉस्पिटल जा रही होती है और उसकी सिस्टर जू यंग उसके साथ होती है। जो यंग पूछती है तूने कल रात इतना ड्रिंक किया था, पता भी है कैसे घर आई, कुछ गलत तो नहीं किया ना वहाँ? अब ली यंग को याद आता है कि उसने क्या किया था। प्रोफेसर ने पूछा था कि लोग उनके क्या निकनेम्स रखते हैं। क्योंकि ली यंग नशे में थी, उसने कह दिया था कि सब डॉक्टर जोंगमिन को स्क्रीमिंग डेविल कहते हैं और कई और बुरे नाम भी लिए थे। अब प्रेजेंट में ली यंग डर जाती है और अपनी सिस्टर को सब बताती है। थोड़ी देर बाद ली यंग एलिवेटर के सामने खड़ी होती है, तभी जोंगमिन आती है। उसे देखकर ली यंग घबरा जाती है। जोंगमिन पूछती है क्या हुआ, बहुत थकी लग रही हो, ठीक हो? वो सिर हिलाती है हाँ। फिर एलिवेटर में यून वन होती है। वो जानबूझकर पिछली रात की बात फिर छेड़ती है ताकि जोंगमिन को उकसाए, लेकिन जोंगमिन कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाद में ली यंग को एक्स्ट्रा काम दे देती है। दूसरे सीन में सभी एक प्रोफेसर के साथ होती है। वो कहता है पेशेंट से सर्जरी फॉर्म पर सिग्नेचर ले आओ। तभी सभी को उसके कॉलीग का कॉल आता है जो कहती है कि डिनर पर चलो। अगले सीन में जे खाना लाया होता है और सब साथ में खा रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि एसाबी की फैमिली में उसकी मॉम, डैड और ब्रदर सब डॉक्टर हैं। फिर ली यंग को कॉल आता है, वो नीचे जाती है। वहाँ नया इंटर्न कुसयुंग होता है जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। ली यंग खुद काम करने लगती है लेकिन कुसयुंग बार बार कुछ पूछता रहता है। ली यंग गुस्से में कहती है यू कैन गो। डू-वॉन पास ही सब देख रहा होता है। वो ली यंग को डांटता है, वहाँ सब पेशेंट थे, उनके सामने कैसे बोल दिया जाने को। ली यंग कहती है सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। अगले सीन में ली यंग घर जा रही होती है, तभी डू-वॉन आता है और कहता है तुमने एलिवेटर का बटन क्यों नहीं दबाया? ली यंग कहती है भूल गई। फिर डू-वॉन कहता है मैं तुमसे नाराज था, उसके लिए सॉरी। ली यंग कहती है ठीक है, माफी मत मांगो, मुझे डांट मिलनी चाहिए थी, गलती मेरी थी। वो अपना फोन देखती है और कहती है आज मेरा बर्थडे है। डू-वॉन कहता है मुझे नहीं पता था, वैसे क्या खाना चाहोगी, ट्रीट मेरी तरफ से। ली यंग कहती है रहने दो, बस एक विश पूरी करो, जब तक हम 14th फ्लोर पर नहीं पहुंचते तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। डू-वॉन मुस्कुराकर कहता है ओके। दोनों एलिवेटर में चढ़ते हैं। ली यंग कहती है डिनर साथ में करेंगे। डू-वॉन कहता है ओके, फैमिली के साथ डिनर करेंगे। फिर वो कहती है मूवी देखेंगे। डू-वॉन कहता है लिविंग रूम में देखेंगे। अब 14th फ्लोर आने ही वाला होता है। ली यंग धीरे से पूछती है कैन आई लाइक यू? डू-वॉन एलिवेटर से बाहर आता है और मुस्कुराकर कहता है यस। अगले सीन में सब लोग ली यंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो उसे गिफ्ट्स देते हैं। बाद में दोनों बहनें अपने डैड से फोन पर बात करती हैं। अगले दिन ली यंग हॉस्पिटल पहुंचती है। सब उसे बर्थडे विश करते हैं और गिफ्ट्स देते हैं। फिर जे एक पेशेंट को चेक करता है, ये जानने के लिए कि बेबी बॉय होगा या गर्ल। वो कहता है बॉय होगा, लेकिन पेशेंट औरत यकीन नहीं करती। फिर जे यून वन को कॉल करता है कंफर्म करने के लिए। वो भी कहती है बॉय होगा। जे खुश हो जाता है। अगले सीन में ली यंग एक पेशेंट सीजिन से बात कर रही होती है, उसके साथ उसका बेटा भी होता है। ली यंग उसे बताती है कि उसकी सर्जरी कब होगी। वहीं दूसरी पेशेंट मिसेस हैन है, जिसकी सर्जरी अब शुरू होने वाली है। मिसेस हैन जिसकी सर्जरी होने वाली थी, वो ली यंग से कहती हैं क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? फिर ली यंग कैफेटेरिया में होती है मिसेस हैन की बेटी हकीम के साथ।
मिसेस हान ने कहा था कि अपनी बेटी को खाना खिला देना, इसलिए ली यंग उसे यहाँ लेकर आई है। इसी बीच सभी एक पेशेंट ओके सन के पास जाती है सर्जरी की कंसेंट फॉर्म पर साइन लेने, लेकिन ओके सन कहती है कि वो सर्जरी नहीं करवाएगी। उसकी बेटी भी पास में होती है जो माँ से सर्जरी करवाने की बात करती है, लेकिन ओके सन पहले ही मना कर चुकी होती है। थोड़ी देर बाद सभी जेह्यूक के पास आती है और कहती है, मैं 2 बार ओके सन के पास गई पर वो सर्जरी नहीं करवाना चाहती। जेह्यूक कहता है, एक बार और कोशिश करो, फिर अगर वो माने नहीं तो छोड़ देना। थोड़ी देर बाद ली यंग बाहर आती है, तभी जे दौड़ता हुआ आता है और कहता है, ये डॉक्यूमेंट डुवन को दे दो। ली यंग जल्दी से डॉक्यूमेंट लेती है और डुवन के पास पहुंचती है। वो कमरे में जाती है लेकिन डुवन सो रहा होता है। ली यंग पहले डॉक्यूमेंट गिरा देती है, आवाज होती है, फिर पेन गिराती है, फिर आवाज होती है, पर डुवन नहीं जागता। तो ली यंग सोचती है कि वो सच में सो रहा है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही डुवन अपनी आंखें खोल देता है। उधर सभी फिर से ओके सन के पास जाती है, पर वो फिर मना कर देती है सर्जरी से। फिर जेह्यूक वहां आता है और उनसे बात करता है। वो कहता है, वो आप जानती हैं आपने बीमार क्यों हुई? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, आपने 40 साल तक काम किया, अपने बच्चे को पाला, अब वक्त है कि आप सर्जरी करवाएं और थोड़ा आराम करें। ओके सन रोने लगती है और आखिर में सर्जरी के लिए मान जाती है। अगले सीन में चारों साथ में खाना खा रहे होते हैं, तभी इमरजेंसी कोड ब्लू आता है। सब भागकर जाते हैं और देखते हैं कि मिसेस हान को एम्बोलिज्म हुआ है और अब वो मरने वाली है। जेह्यूक कहता है उसकी बेटी को बताना होगा। थोड़ी देर बाद वो हाकिम से बात करते हैं। हाकिम कहती है, मेरी माम को ये अक्सर होता है, वो नहीं मरेंगी। फिर कोई ली यंग से कहता है कि फाउंडेशन वाले आने तक हाकिम से बात करो। ली यंग हाकिम से कहती है, तुम्हारी माम मरने वाली है, अब कोई तरीका नहीं है उन्हें बचाने का, तुम्हें ये मानना होगा और स्ट्रांग बनना होगा। वो कहती है, जब मेरी माँ का फ्यूनरल हुआ था, लोग मुझसे भी यही बातें कहने आए थे, तब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। वो हाकिम को अपना नंबर देती है और कहती है, अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। तभी एक आदमी आता है। ली यंग पूछती है, आप कौन है? वो कहता है, हम फाउंडेशन से हैं। ली यंग पूछती है, हकीम का क्या होगा? वो कहता है, उसके रिलेटिव्स हैं जो उसका ध्यान रखेंगे। अगली सुबह ली यंग सो रही होती है, उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, खाना खा लो। वो बाहर आती है पर कोई नहीं होता। ली यंग बैठ जाती है और रोने लगती है अपनी माँ को याद करते हुए। अगले सीन में ली यंग और जे साथ में बाहर निकलते हैं। ली यंग किसी को देखती है और सोचती है कि वो डुवन है। वो पार्किंग एरिया में जाती है लेकिन वो कोई और निकलता है। फिर वो डुवन की कार के पास आती है, तभी उसकी सिस्टर कॉल करती है, कहाँ हो तुम? ली यंग कहती है, रास्ते में हूँ। वो पूछती है, डुवन कहाँ है? जो यंग कहती है, वो घर पर है। ली यंग कहती है, लेकिन उसकी कार तो यहाँ है। जो यंग कहती है, आज ट्रैफिक बहुत था तो वो मेट्रो से गया है। उधर साबी और नमग्योंग किसी पेशेंट को लेकर बहस कर रही होती है। फिर जेह्यूक आता है और नमग्योंग से कहता है, तुमने ये काम क्यों नहीं किया? नमग्योंग कहती है, सॉरी। अगले सीन में जू यंग और सी यंग वन फर्टिलिटी क्लिनिक में होते हैं। असल में जू यंग प्रेगनेंसी के लिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेना चाहती है, हालांकि सी यंग वन बहुत नर्वस है। जो यंग कहती है, टेंशन मत लो, मैं ये किसी और के लिए नहीं अपने लिए कर रही हूँ, मुझे माँ बनना है। अगले सीन में एक नर्स जे को बताती है कि एक पेशेंट बार बार अल्ट्रासाउंड करवाने आ रही है। वो पेशेंट यंगशन है और उसका हस्बैंड भी उसके साथ है। वो कहती है, मुझे पता है मैं आपको बार बार परेशान कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, इसलिए बार बार अल्ट्रासाउंड करवा रही हूँ। उनमें उसे चेक करती है और कहती है, सब ठीक है, बच्चा परफेक्टली हेल्थी है। इसी बीच ली यंग जू वन के साथ घर जा रही होती है। वो कहती है, मुझे पता था तुम बिजी हो, पर ऐसी यंग वन ने कहा था कि तुम मुझे ड्रॉप करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बनती हूँ, है ना? जो वन कहता है, हाँ। फिर मुस्कुराकर कहता है, असल में बहुत बिजी था तो गलती से बोल दिया। ली यंग कहती है, अब मुझसे बात मत करो, मैं सोने जा रही हूँ। तभी जू वॉन को यून वॉन का कॉल आता है। वो कहती है, जो पेपर तुमने मुझे दिया था, मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए और आगे सबमिट कर दिया, पर यून वॉन ने उस पेपर में अपना नाम डालकर सबमिट किया था। जो वॉन ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अगले सीन में जू वॉन हॉस्पिटल में होता है और ली यंग उसके साथ होती है। थोड़ी देर बाद यून वॉन भी आती है और बात करती है। तभी कीसन आता है और दोनों को कंग्रेचुलेट करता है। जो वॉन पूछता है, किस लिए? किसुन कहता है, तुम सेकंड प्लेस पर आए हो ऑथर के तौर पर, अब तुम्हें कॉन्फ्रेंस में जाना होगा। फिर वो कहता है, यून वन फर्स्ट प्लेस पर आई है। ली यंग को समझ आ जाता है कि यून वन ने जू वन का पेपर इस्तेमाल करके फर्स्ट पोजीशन ली है और जानबूझकर ये बात छिपाई थी। तभी एक इमरजेंसी पेशेंट आती है जो बहुत ब्लीडिंग कर रही होती है। वो सब उसे देखने जाते हैं। ली यंग पेशेंट के हस्बैंड से कहती है, अब डिलीवरी करनी पड़ेगी, आप यहीं रहिए, कहीं मत जाइए। उधर जे योंगशिन से कहता है, अगर आप चाहें तो मैं आपका अल्ट्रासाउंड कर दूं।
बहुत अच्छे से करूंगा। वो हंसती है और जे उसे सब कुछ दिखाता है। ये बच्चे का हाथ है, ये हार्ट बीट है। अगले सीन में ली यंग बाकी डॉक्टर्स के साथ डिलीवरी कर रही होती है और बच्चा ठीक होता है। बाद में लेडी को बाहर लाया जाता है। उसका हस्बैंड कहता है तुम ठीक हो जाओगी, फिर दूसरा बच्चा प्लान करेंगे। वो गुस्से में ली यंग के कान में कहती है इसे गालियां दो, नहीं तो मैं हॉस्पिटल छोड़ दूंगी। ली यंग फिर उसके पति को कई बार गालियां देती है। इसी बीच नामग्योंग को अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, मैं कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अगर नहीं आई तो ब्रेकअप पक्का। नामग्योंग काम जल्दी खत्म करके जाना चाहती है। वो सभी से कहती है तुम चलो कैफे, पर वो मना कर देती है। अगले सीन में नामग्योंग दौड़ते हुए कैफे पहुंचती है, पर वहाँ कोई नहीं होता, वो जा चुका होता है। फिर कैसन डुवॉन से कहता है तुम्हें सेरेमोनी में जाना है, ली यंग को भी साथ ले जाओ, उसने आज बहुत मेहनत की है। उधर जे योंगशिन का अल्ट्रासाउंड कर रहा होता है। उसे कुछ गलत लगता है। वो जोंगमिन को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद जोंगमिन आती है और देखती है कि जे सही था। अब डिलीवरी करनी होगी। डिलीवरी के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। योंगशिन पूछती है मेरा बच्चा ठीक है? जोंगमिन कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है। योंगशिन कहती है नहीं, ये तो बस शुरुआत है, अब मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना है, उसे बड़ा करना है। बाद में योंगशिन अपने गिफ्ट्स दिखा रही होती है और पूछती है कि जे कहाँ है। उसने मेरा चेकअप बहुत अच्छे से किया था। फिर हम जे को देखते हैं जो नर्सरी में उसके बेबी को देख रहा होता है। इसके बाद जू यंग मेट्रो में होती है। उसे क्लिनिक से कॉल आता है, ट्रीटमेंट फेल हो गया है, अब आप माँ नहीं बन सकती। जो यंग बहुत दुखी हो जाती है। अगले सीन में डू वन सेरेमोनी में होता है और ली यंग उसके साथ है। यून वन को बेस्ट ऑथर अवार्ड मिला है। ली यंग वॉशरूम में होती है और उसे बाहर से डू वन और यून वन की बात सुनाई देती है। यून वन डू वन को पैसे देती है और कहती है ये मेरी गलती थी, मुझे फोन पर बता देना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई। तुम ऐसा तो नहीं सोचते कि मैंने तुम्हारा पेपर चुराया है? अगर ये बात हॉस्पिटल में फैल गई तो मेरे लिए शर्म की बात होगी। डुवन कहता है मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। तभी ली यंग आती है और कहती है यून वन तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो तुमने किया है वो एक क्राइम है। बाद में यून वन डुवन से माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ली यंग और डुवन पार्क में होते हैं। डुवन पूछता है तुमने उस पेशेंट के हस्बैंड को जो गालियां दी थी वो कैसे दी? मैं भी उस वक्त तुम्हारे पास ही था। तुमने कहा था कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। क्या ऐसे बोलना ठीक है अपने लवर के सामने, या इसका मतलब है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? ली यंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। दो वन मुस्कुराकर कहता है ठीक है, वो बात फिर से बोलो। ली यंग कहती है क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकती हूँ? दो वन हंसकर कहता है नहीं वो नहीं, मैं उस गाली की बात कर रहा हूँ जो तुमने पेशेंट के हस्बैंड को दी थी। ली यंग गाली देती है और डुवन उसकी तरफ देखकर हंस पड़ता है। ली यंग भी हंसने लगती है। अगले सीन में ली यंग अपने कॉलीग्स के साथ काम कर रही होती है। वो सूटरिंग सीख रही होती है। वो नामग्योंग का बैग देखकर पूछती है नया बैग लिया है क्या? नामग्योंग सिर हिलाकर हाँ कहती है। फिर नामग्योंग बाहर जाती है जहाँ उसे जुंगमिन मिलती है। जुंगमिन पूछती है कहाँ जा रही हो? नामग्योंग कहती है एक पेशेंट को देखने। फिर जुंगमिन नए इंटर्न गियोन के बारे में कहती है। मुझे लगता है वो गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है। उधर जियोन एक पेशेंट से पूछता है आपका नाम एकसून है? वो कहती है हाँ। जियोन रिपोर्ट देखता है और कहता है आपको कैंसर ही है। एकसून शॉक हो जाती है, क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। गियोन कहता है हाँ रिपोर्ट में यही लिखा है। तभी डॉक्टर चियोंग आता है और पूछता है यहाँ क्या हो रहा है? एकसून कहती है मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? नमग्योंग रिपोर्ट देखती है और कहती है कियोन ये वो पेशेंट नहीं है जिसे कैंसर है, कैंसर तो मीसू को है। चियोंग दोनों को डांटता है और पूछता है किस डिपार्टमेंट से हो तुम लोग? नमग्योंग माफी मांगती है और बाहर जाकर जियोन से कहती है ऐसा मत किया करो, ऐसी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। गियोन मुस्कुराकर कहता है मुझे खुशी है कि तुमने मुझे डांटा नहीं। नमग्योंग पूछती है कौन डांटता है तुम्हें? गियोन कहता है पिछली बार जब मैं ली यंग के साथ था उसने मुझे जाने को कहा था, पर वो गुस्से में नहीं थी। नमग्योंग कहती है मैं तो वैसे भी गुस्सा नहीं होती। अगले सीन में कैंसर पेशेंट का बेटा डॉक्टर से कहता है अगर मेरी मॉम को पता चल गया कि उन्हें कैंसर है तो वो सर्जरी नहीं करवाएंगी। हमारे एरिया में 2 और टीन कैंसर से मरी है, इसलिए मॉम बहुत डरती है। अगले सीन में ली यंग टीम डिनर के बाद घर जा रही होती है। दोवन कहता है तुम इस रास्ते से क्यों जाती हो? ये जगह सुनसान है, कुछ भी हो सकता है। ली यंग कहती है ये शॉर्टकट है, इसी से घर जाती हूँ। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? दोवन कहता है घर। घर पर उसकी सिस्टर होती है जो
अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अब भी फर्टिलिटी क्लिनिक से बच्चा चाहती है, इसलिए हेल्थी फूड खा रही होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि दोनों ली यंग और डू वॉन आ गए हैं, तो वो जल्दी से खाना छिपा देती है। रात को ली यंग वही खाना खा रही होती है। तभी डू वॉन कहता है, ये खाना खत्म हो गया है, अब कहीं और चलते हैं खाने। ली यंग पूछती है, सच में इस दिन तुम मुझे रेस्टोरेंट ले जाओगे? डू वॉन को याद आता है कि उसके 3 दिन की छुट्टी है। वो कहता है, सॉरी मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ। अगले सीन में ली यंग एक सी सेक्शन करना चाहती है, इसलिए वो बार बार जासुक से रिक्वेस्ट करती है। आखिर जासुक कहता है, एक रूम खाली करवाओ। फिर चारों साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी डू वॉन आता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ, कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। सब कहते हैं ठीक है। उधर जियायोन एक पेशेंट के पास सर्जरी कंसेंट फॉर्म लेकर जाता है। बात करते करते वो उसे बता देता है कि उसे कैंसर है। दो डॉक्टर्स आकर कहते हैं कि उन्होंने झूठ बोला था, लेकिन अब उसे सर्जरी करवानी चाहिए। तो वो लेडी कहती है, ठीक है मैं सर्जरी करवाऊंगी, लेकिन मुझे जियोन पसंद है, अगर मैं सर्जरी करवाऊं तो वो मेरे साथ रहेगा। अगले सीन में ली यंग एक पेशेंट के साथ होती है। उसे पता चलता है कि बेबी आने वाला है। वो जोंगमिन को कॉल करती है, पर वो बिजी होती है। ली यंग खुद रूम क्लियर करवाती है और लेडी को लाती है। सारे डॉक्टर्स वहां पहुंचते हैं मदद के लिए, लेकिन सर्जरी ली यंग को करनी पड़ती है। वो इंस्ट्रूमेंट उठाती है और काम शुरू करती है, पर बहुत नर्वस होती है। तभी डू वन आ जाता है और कहता है, कट थोड़ा और डीप करो। उसे देखकर ली यंग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। डू वन उसकी मदद करता है। सर्जरी के बाद बच्चा बाहर लाया जाता है। वो परफेक्टली फाइन होता है। ली यंग जुनसुक को गले लगाती है, क्योंकि दोनों ने अच्छा काम किया था, लेकिन डू वन उन्हें देखकर थोड़ा जेलस हो जाता है। फिर हम देखते हैं नमग्योंग का एक्स बॉयफ्रेंड, जो कहता है कि वो यहाँ आ गया है। नमग्योंग उससे मिलती है। वो लड़का जीडोंग कहता है, मेरी मॉम गिर गई थी, मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ। नमग्योंग उसकी मॉम को चेक करती है और कहती है, तुम्हारी मॉम अब ठीक है। गीडोंग कहता है, तुमने मुझे मैसेज किया था कि वापस साथ आ जाओ, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हें यहाँ जाना था, इसलिए बताया। अब फिर कॉल नहीं करूंगा। नमग्योंग कहती है, क्यों नहीं करोगे कॉल? अगर ब्रेकअप करना है तो कर लो, पर हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, जब भी जरूरत हो कॉल कर लेना। जोंगमिन डू वन से कहती है, सर्जरी बहुत अच्छी की तुमने, लेकिन तुम तो वेकेशन पर जा रहे थे। डू वन कुछ नहीं कहता। ली यंग उसे मैसेज करती है, मैं ऊपर हूँ, कॉफी लेकर आओ। फिर ली यंग ऊपर होती है और कोई अम्ब्रेला लेकर आता है। वो जुनसुक होता है। वो कहता है, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो उसे अम्ब्रेला देता है। ली यंग कहती है, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। जुनसुक उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। उधर डूवन दूर से उन्हें साथ देख लेता है। अगले सीन में साबी को एक डॉक्टर डांट रहा होता है, क्योंकि उसने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया। साबी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में सब उसके साथ होते हैं। जुनमो चेक करता है और कहता है, उसे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स हैं, इसलिए सर्जरी करनी पड़ेगी। बाद में साबी को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है और नामग्योंग उसके रूम में उसके साथ रुकती है। वहीं हम देखते हैं डूवन, ली यंग और डूवन कार में होते हैं। डूवन लगातार सवाल पूछ रहा होता है, तुम पहले लोकल हॉस्पिटल में थी ना, वहां से निकली क्यों? कितना डेट है तुम्हारे ऊपर? ली यंग हर सवाल का जवाब कामली देती है। फिर वो उसे देखती है और कहती है, ऐसे सवाल अब क्यों पूछ रहे हो? हम 1 साल से साथ रह रहे हैं, कभी पहले नहीं पूछा। डोवन थोड़ा चुप रहकर कहता है, पता नहीं। ली यंग थोड़ा नाराज होकर पूछती है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे पैसे मांगूंगी? डोवन कहता है, ऐसी बात नहीं है। ली यंग कहती है, कार रोको, मुझे कुछ लेना है। वो कार से उतर जाती है और अपना फोन वहीं छोड़ देती है। तभी फोन पर जुनसुक का कॉल आता है। डूवन देख लेता है। अगले सीन में साबी की सर्जरी पूरी हो चुकी होती है और वो बिल्कुल फाइन होती है। उसके सारे कॉलीग्स उसे कंफर्ट करने आते हैं। उसी वक्त नामग्योंग को जोंगमिन का कॉल आता है। वो कहता है कि एक पेशेंट को यहाँ 100 दिन हो गए हैं, केक तैयार करके लाना। नामग्योंग केक लेकर आती है। वो पेशेंट योंदो होती है, जो 100 दिनों से यहाँ एडमिट है और प्रेग्नेंट भी है। फिर सीन बदलता है। जय कुछ खाने का सामान लेकर आता है। तीनों साथ में खाना खाते हैं। तभी साबी भी आकर बैठ जाती है। सब कहते हैं, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। साबी हंसकर कहती है, वहाँ अकेले बोर हो रही हूँ। वो खाने की तरफ देखती है और पूछती है, थोड़ा खा सकती हूँ क्या? लेकिन वो मना कर देते हैं, नहीं तुम्हें बनाना खाना चाहिए। अगले सीन में जोंगमिन और ली यंग एक प्रेग्नेंट लेडी को देख रहे होते हैं। वो लेडी पूछती है, क्या मैं पीठ के बल लेट सकती हूँ? मैंने ली यंग से पूछा था, उसने कहा प्रोफेसर से पूछकर बताती है। जोंगमिन कहता है, हाँ लेट सकती है। फिर वो ली यंग से पूछता है, तुमने पेशेंट से ऐसा क्यों कहा कि प्रोफेसर से पूछकर बताऊंगी? अब मुझसे डर नहीं लगता क्या? ली यंग कहती है, डरती हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं जानती, उस बात का भी डर है। जोंगमिन उसे एक्स्ट्रा स्टडी वर्क देता है। अगले सीन में ली यंग एलिवेटर के सामने खड़ी होती है। तभी जुनसुक आता है। डिनर साथ कर सकते हैं? ली यंग मुस्कुराकर कहती है,
हाँ। एलिवेटर का डोर खुलता है, सामने डूवन खड़ा होता है। अंदर आओ, लेकिन जुनसुक कहता है पहले हमें बात करनी है, वो बाद में आएगी। सीने बदलता है। नमग्योंग कहती है कि उसकी मॉम यहाँ आई है। वो कहती है मुझे पता भी नहीं था। उसकी मॉम कहती है ये है मेरी प्रिंसेस। रात में नामग्योंग अपनी मॉम से कहती है कल मेरी सर्जरी है, लेकिन सब ठीक रहेगा, मैं साथ रहूंगी। वो कहती है मैं मोमोज खा लूं। नामग्योंग कहती है नहीं, सर्जरी से पहले नहीं खा सकती, और प्लीज यहाँ किसी को मेरे बारे में मत बताना। अगले सीन में जूयोंग सायोंग वन से कहती है डैड घर आ रहे हैं, तुमने उन्हें ये तो नहीं बताया कि मैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर रही हूँ। सायोंग वन कहता है नहीं बताया। वो कहती है कल रात मैंने सपना देखा कि मैं रो रही थी। जोयोंग कहती है वही ड्रीम फिर से आया, हर बार वो ड्रीम आता है तो सांस नहीं ले पाती। रात में साबी नामग्योंग की मॉम के साथ होती है। वो लेडी अपनी बेटी के चाइल्डहुड के बारे में बताती है। नामग्योंग कहती है अब सो जाइए माँ। अगले दिन चारों कॉलीग्स साथ में खाना खाते हैं। वो नामग्योंग से कहते हैं तू लकी है, तेरी मॉम यहाँ है, हमारी मॉम्स तो अब्रॉड है। ली यंग कहती है कम से कम तुम्हारी मॉम है, मेरी तो नहीं है। तीनों चुप हो जाते हैं। फिर नामग्योंग अपनी मॉम को सर्जरी के लिए लेकर आती है। दूसरे सीन में योंदो अपने बच्चों से फोन पर बात कर रही होती है। बच्चे पूछते हैं माँ कैसी हो, कब आओगी? योंदो कहती है सब ठीक है, लेकिन कॉल रखते ही वो रो पड़ती है। बाहर डूवॉन जोंगमिन से कहता है मैंने चेक किया था, बेबी अब मूव नहीं कर रहा, यानी वो मर चुका है। नमग्योंग अपनी मॉम से पूछती है सर्जरी कैसी रही, आप ठीक है? वो कहती है हाँ ठीक हूँ, साबी मेरे साथ थी, उसने बहुत केयर किया। साबी कहती है टेंशन मत लो, जब तक आपकी मॉम यहाँ है मैं उनका डॉक्टर हूँ। अगले सीन में ली यांग योंदो से बात करती है। वो कहती है खाना खा लो। योंदो मना करती है। ली यांग कहती है मेरी सिस्टर भी ऐसी ही थी, उसने भी अपना बेबी खोया था, उस दिन रोती रही, कुछ नहीं खाया, फिर सुबह उठी तो बोली अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मेरा बेबी भी भूखा रहेगा, उसने खाना खाया। वो कहती है तुम भी खाओ, शायद तुम्हारा बेबी भी भूखा हो। योंडो सर्जरी के लिए साइन करती है और फिर खाना खा लेती है। उधर नामग्योंग की मॉम कीसुन को देखकर पहचान जाती है। आप वही प्रोफेसर है ना जो मेरी बेटी को बहुत डांटते हैं? वो हंसकर कहती है जी हाँ। लेडी कहती है मेरी बेटी का ध्यान रखना। कीसुन कहती है वो बहुत टैलेंटेड डॉक्टर है। अगली सुबह नामग्योंग की मॉम जाने लगती है। नमग्योंग कहती है अब बीमार मत होना, आराम करना। उसकी मॉम कहती है मैं यहाँ 3 दिन रही, लेकिन ये मेरे सबसे खुश दिन थे। नामग्योंग रो पड़ती है और अपनी मॉम को हग करती है। अगले सीन में ली यांग के कॉलीग्स खाना खा रहे होते हैं। डूवन भी आ जाता है। ली यांग का फोन बजता है। डूवन पूछता है वो कहाँ गई? वो कहते हैं डिनर पर गई है किसी फ्रेंड के साथ। डोवन समझ जाता है कि किसके साथ। ली यंग जुनसुक से मिलती है। वो थोड़ा नर्वस होती है क्योंकि उसे लगता है ये डेट है, पर वहाँ वही डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने उसके साथ सर्जरी की थी। वो सब साथ सेलिब्रेट करते हैं। वापस जाते वक्त जुनसुक पूछता है क्या तुम्हें कोई पसंद है? ली यंग कहती है किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ है। जुनसुक कहता है मुझे लगता है सबको पता है कि तुम्हें डूवन पसंद है। वो याद करता है जब उसने दोनों को साथ देखा था और वो ऑकवर्ड थे। वो पूछता है वन साइडेड लव है, मुश्किल नहीं होता? ली यंग कहती है हाँ बहुत मुश्किल है। तभी जुनसुक कन्फेस करता है मुझे तुम पसंद हो। ली यंग कहती है मुझे सिर्फ डूवन पसंद है। फिर ली यंग हॉस्पिटल में अपना फोन लेने आती है। अगले सीन में वो बस स्टॉप पर डूवन के साथ होती है। डोवन पूछता है खाना खाया? ली यंग कहती है हाँ, जुनसुक और बाकी डॉक्टर्स के साथ थी। डोवन को थोड़ा राहत मिलती है। वो एक कपल को देखती है जो हग कर रहा होता है और कहती है मुझे भी वो करना है। डोवन थोड़ा चौंक कर कहता है ठीक है कर लो। वो सामने देखता है तो ली यंग पहले से बेंच पे बैठी होती है। वो भी जाकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उनके दिल तेजी से धड़कने लगते हैं। अगले सीन में ली यंग पेशेंट को एम्बुलेंस से बाहर लाती है। डॉक्टर म्यूंग भी उसके साथ होती है। डॉक्टर म्यूंग जल्दी से कहती है उसे अंदर ले चलो जल्दी। कैमरा क्रू वहीं मौजूद होता है और डॉक्टर म्यूंग को देखकर ग्रीट करता है। बाद में डॉक्टर म्यूंग इंटरव्यू देती हैं और बताती हैं कि वो कैसे इस पेशेंट को यहाँ लाई। वो कहती हैं मैं डिपार्टमेंट स्टोर में थी, तभी ये लेडी अचानक गिर गई। ये पेशेंट प्रेग्नेंट है। कैमरा क्रू रिकॉर्ड कर रहा होता है। पेशेंट डॉक्टर कीसन से कहती है मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो डॉक्टर आपके पास खड़ी हैं डॉक्टर म्यूंग, मैं चाहती हूँ कि वही मेरा ऑपरेशन करे, मुझे उन पर भरोसा है। कीसन भी कैमरा के सामने कह देता है ठीक है। फिर डॉक्टर म्यूंग ली यंग से पेशेंट के रिस्क के बारे में बात करती है। नेक्स्ट सीन
जो यंग डिनर पर अपने फैमिली के साथ होती है। अचानक उसे चक्कर आने लगता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन समय रहते संभाल ली जाती है। बाद में वो ली यंग से कहती है, अब मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा। फर्टिलिटी क्लिनिक की मदद से इस बार बेबी होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली यंग बैंक जाती है और एक सेविंग्स अकाउंट खोलती है। वहीं डू वन उसे देख लेता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर वो उसे फूड बॉक्स देता है। ये तुम्हारी सिस्टर का फेवरेट है, क्या तुम उसे दे आओगी? ली यंग हंसकर कहती है, ये मेरा फेवरेट भी है। डू वन मुस्कुराकर कहता है, अच्छा अगली बार तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। वो मजाक में कहती है, आप हर बार यही कहते हैं, नेक्स्ट टाइम। पिछली बार भी यही कहा था और फिर मना कर दिया। डू वन जवाब देता है, तो ठीक है, क्या तुम मेरे साथ डिनर चलोगी? ली यंग कहती है, हाँ। दोनों प्लान बनाते हैं कि किस दिन चलेंगे। अगले सीन में साबी और जे पेशेंट की ओर भाग रहे होते हैं। वहाँ एक इंटर्न डोंगियन होता है जिसने कुछ गलती कर दी थी। दोनों पेशेंट से माफी मांगते हैं। बाद में बाहर आकर साबी उसे डांटती है, लेकिन जे कहता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही करना। फिर पेशेंट की बेटी बाहर आती है और जे से पूछती है, क्या आप उसी बैंड से हैं? वो उसका पूरा हिस्ट्री बताती है। दोनों हाथ मिलाते हैं। पास में खड़ी साबी थोड़ा जेलस फील करती है। उधर डॉक्टर म्यूंग ली यंग से कहती है, मैं कहीं जा रही हूँ, तुम पेशेंट का ध्यान रखना। ली यंग पूछती है, कहाँ जा रही है? वो कहती है, मुझे सर्जरी करनी है। लेकिन वास्तव में कोई सर्जरी नहीं होती। थोड़ी देर बाद डॉक्टर म्यूंग कॉल करती है, पेशेंट चेक कर लिया? ली यंग कहती है, हाँ। फिर डॉक्टर म्यूंग को पता चलता है कि कैमरा क्रू अब भी वही है। वो कहती है कि पेशेंट से बात करनी है और शूटिंग भी करनी है। ली यंग वीडियो कॉल अरेंज करती है। डॉक्टर म्यूंग कहती है, इन 2 घंटे बाद फिर जाकर पेशेंट को चेक करना। अगले सीन में डोवन कहता है, आज डिनर के लिए रेडी रहना, टाइम पर आना। लेकिन जब ली यंग पेशेंट को देखने आती है, पेशेंट बहुत दर्द में होती है, बेबी निकलने वाला होता है। वो उसे पुश करने को कहती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। ली यंग समझ जाती है कि अब सी सेक्शन करना पड़ेगा। वो तुरंत डॉक्टर म्यूंग को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर म्यूंग पेशेंट को चेक करती है और कैमरा के सामने ली यंग पर चिल्लाती है, अब तक रूम बुक क्यों नहीं किया? हमें सी सेक्शन करना है। उसी वक्त डूवन पार्किंग एरिया में होता है, अपने लव लेटर को देख रहा होता है जो उसने ली यंग के लिए लिखा था। तभी उसे एक कॉल आता है, फूल लाने वाला आदमी एक्सीडेंट में घायल हो गया है और हॉस्पिटल में है। डोवन वहां पहुंचता है। वो आदमी कहता है, सॉरी, सारे फूल खराब हो गए। डोवन कहता है, कोई बात नहीं। फिर उसे रेस्टोरेंट से कॉल आता है, आपने आज की रिजर्वेशन की थी? डोवन कहता है, नहीं, ये डेट गलत है, कैंसिल कर दो। उधर डॉक्टर म्यूंग और ली यंग प्रेग्नेंट लेडी का ऑपरेशन कर रही होती है। सब कुछ ठीक हो जाता है। कैमरा के सामने डॉक्टर म्यूंग कहती है, गुड जॉब, लेकिन तुम्हें और सीखना होगा। ली यंग मन ही मन सोचती है, अब मैं डॉक्टर म्यूंग को और नहीं झेल सकती। वो रेजिग्नेशन लेटर लिखती है, लेकिन तभी नामग्योंग आती है और उसे फाड़ देती है। ली यंग बताती है कि डॉक्टर म्यूंग ने क्या किया। नामग्योंग कहती है, क्या तुम सच में छोड़ने वाली हो? दिसंबर में बोनस आने वाला है, तब तक रुक जाओ। फिर डूवन कॉल करता है, डिनर कैंसिल करना पड़ेगा। ली यंग और उदास हो जाती है। अगले सीन में जे सबको म्यूजिक क्लब चलने को कहता है। वहाँ चारों गाना गाते हैं। जे स्टेज पर डांस करता है और साबी भी उसके साथ डांस करने लगती है। बाकी सब शॉक्ड हैं क्योंकि साबी बिल्कुल जे की तरह डांस करती है। बाद में जब सब बाहर आते हैं, साबी कहती है, मैं तुम्हारे ग्रुप की फैन हूँ। जे पूछता है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? साबी मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ, तुम्हारे बैंड के दूसरे मेंबर्स की हूँ। वो मुस्कुराते हुए चली जाती है और जे उसे जाते हुए देखता हुआ हंस देता है। उधर ली यंग घर लौटती है और डूवन को देखती है। वो पूछती है, डिनर पर क्यों नहीं आए? डोवन सब बताता है। ली यंग कहती है, ठीक है। फिर डूवन बताता है, मैंने तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाए थे, लेटर भी लिखा था, लेकिन रिजर्वेशन कैंसिल करनी पड़ी। फिर वो कन्फेस करता है, आई लाइक यू। ली यंग भी कहती है, मुझे भी, और उसे हक कर लेती है। वो कहती है, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों घर के अंदर जा रहे होते हैं, तभी डूवन को पता चलता है कि फैमिली ट्रिप पर गई है, यानी दोनों अकेले होंगे। वो ऑकवर्ड होकर कहता है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, वहीं सो जाऊंगा। ली यंग पूछती है, अकेले होने से ऑकवर्ड लग रहा है? वो कहता है, हाँ। ली यंग उसे किस करती है और कहती है, चलो एलिवेटर तक। दोनों एलिवेटर में जाते हैं और डूवन उसे किस करता है। अगले सीन में सारे रेजिडेंट्स हॉस्पिटल में प्रोग्राम देख रहे होते हैं। ली यंग नोटिस करती है कि डॉक्टर म्यूंग ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया है। वो गुस्से में बाहर चली जाती है। बाहर डॉक्टर म्यूंग पूछती है, प्रोग्राम देखा? ली यंग कहती है, नहीं। म्यूंग कहती है, देखना चाहिए था। फिर जब वो बाहर जा रही होती है, ली यंग दरवाजा पकड़ती है और वो डोर डॉक्टर म्यूंग के सिर से टकरा जाता है। ली यंग दूसरे आदमी से कहती है, सावधान रहो।
रात में ली यंग अपने घर पर सो रही होती है और उसे नाइटमेयर आता है। एक पेशेंट को हॉस्पिटल लाया गया था जिसे पीपीएच पोस्टपार्टम हेमोरेज था, यानी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वो उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन पेशेंट की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे जोंगमिन लेक्चर दे रहा होता है। टॉपिक वही है पीपीएच। फिर ली यंग, नमग्योंग और जोए घर लौट रहे होते हैं। ली यंग को डूवॉन का कॉल आता है, नीचे आओ। वो पार्किंग एरिया में जाती है और दोनों साथ निकलते हैं। ली यंग पूछती है, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो? डोवन कहता है, कुछ नहीं होगा, बोल देंगे सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। वो प्यार से उसे डूवन कहती है और वो भी मुस्कुराकर कहता है। ली यंग। घर पहुंचकर दोनों साथ बैठे बातें करते हैं। तभी जू यंग उन्हें देखती है और पूछती है, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? ली यंग मुस्कुराकर कहती है, हाँ, ये मेरी फर्स्ट लव है जू यंग। ली यंग मजाक में पूछती है, क्या वो थी? और डूवन से भी पूछती है, लेकिन डूवन कहता है, मुझे नहीं पता। ली यंग मुस्कुराकर कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसी बीच जेह्युक साबी पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि वह सर्जरी के लिए लेट आई थी। जे पास आता है और कहता है, बस सॉरी बोल दो। लेकिन साबी कहती है, क्यों बोलूं सॉरी जब गलती मेरी है ही नहीं। बाद में जे जुनमो के पास जाता है और सर्जरी में उसकी मदद करता है। अगले सीन में ली यंग काम कर रही होती है। एक नर्स आती है और कहती है, हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम चलोगी? ली यंग कहती है, तुम लोग आराम से खा लो, मैं यही हूँ। नर्स चली जाती है और सीधे डूवन के पास जाती है जो खा रहा होता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। ली यंग उसे खिलाने ही वाली होती है कि तभी डॉक्टर म्यूंग आ जाती है। वो चली जाती है तो ली यंग कहती है, ये क्या है, हम ठीक से डेट भी नहीं कर सकते, टाइम ही नहीं है। डूवन कहता है, इस वीकेंड भी नहीं मिल पाऊंगा, बहुत काम है। ली यंग थोड़ा नाराज हो जाती है। तब डूवन कहता है, मेरे पास एक प्लान है। यहाँ पास में एक सीक्रेट जगह है जहाँ लोग डेट पर जाते हैं, हम वहाँ चलेंगे। दूसरी तरफ जे और साबी एक पेशेंट के साथ होते हैं। पेशेंट खाने ही वाली होती है कि जे उसे रोकता है। वो साबी को बाहर ले जाकर कहता है, मैंने कहा था ना उसे खाना मत देना, सर्जरी होने वाली है, उसे एम्प्टी स्टमक रहना है। अगले सीन में जू यंग फर्टिलिटी क्लिनिक में टेस्ट करवा रही होती है। ली यंग वहाँ पहुँचती है और कहती है, बहुत काम था इसलिए लेट हो गई। जो यंग कहती है, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद कॉल आता है और रिजल्ट बताया जाता है। ली यंग पूछती है, क्या हुआ? जो यंग कहती है, फिर फेल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर ट्राई करूंगी। कॉफी पीते हुए जू यंग अपने आंसू नहीं रोक पाती। ली यंग उसे कंसोल करती है। अगले सीन में सभी अकेली बैंक में बैठी होती है। जे आता है और पूछता है, यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, पैसे निकालने आई हूँ। जे जानता है कि उसे फिर से डांटा गया है तो कहता है, चलो कुछ खाने चलते हैं, मैं ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई नहीं आता। वहीं ली यंग और नाम क्योंग साथ होती है कि कॉल आता है, एक पीपीएच पेशेंट आ रही है। पेशेंट आती है, नाम क्यों घबरा जाती है। ली यंग कहती है, ध्यान दो, मैं भी डरी हूँ। फिर जोंगमिन और किसन आते हैं और सब मिलकर पेशेंट को बचा लेते हैं। दूसरे सीन में जुनमो सर्जरी पर जा रहा होता है। साबी कहती है, मैं हेल्प कर दूं? वो मना कर देता है लेकिन साबी नहीं मानती और अंदर चली जाती है। इसी बीच जे और साबी उसी सीक्रेट जगह पर होते हैं। थोड़ी देर बाद जे कहता है, मैं कुछ भूल गया, और वापस जाता है। वहाँ वो देखता है कि ली यंग और डूवन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। उसे पता चल जाता है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। अगले सीन में ली यंग और डूवन एलिवेटर के पास होते हैं और हॉस्पिटल के पास अपार्टमेंट लेने की बात कर रहे होते हैं। ली यंग कहती है, हॉस्पिटल में इतना काम है कि हम मिल भी नहीं पाते। डूवन पूछता है, क्या तुम मुझे इतना पसंद करती हो? वो कहती है, हाँ। तभी पीछे खड़ा एक आदमी कहता है, हॉस्पिटल के पास जो अपार्टमेंट है वो मेरा घर है, मैं बेच रहा हूँ, ले लो। ली यंग सोचती है कि वो स्कैमर है और मना कर देती है। वो कहता है, मैं स्कैमर नहीं हूँ, लेकिन वो दोनों उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। डूवन कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और शूज दिखाता है। ली यंग देखती है कि उनके शूज मैच कर रहे हैं, मैं भी यही पहन रही हूँ। उसी वक्त पास में एक फैमिली होती है और एक आदमी अचानक गिर जाता है। ली यंग और डूवन भागकर उसे चेक करते हैं और एम्बुलेंस बुलवाते हैं। यह सब कैमरा पर रिकॉर्ड होता है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल लौटते हैं और एलिवेटर के पास वेट कर रहे होते हैं। डूवन उसे देखता है और कहता है, तुम बहुत क्यूट लग रही हो। तभी चायंग आती है और रास्ता पूछती है। डूवन ली यंग को छुपाने की कोशिश करता है लेकिन चायंग उसे देख लेती है और पहचान जाती है। अगले सीन में चायंग हॉस्पिटल में नर्स बनकर आती है। सब उसका वेलकम करते हैं। वो ली यंग से कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, जो कुछ हमारे बीच हुआ वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और ये भी नहीं कि तुम और डूवन डेटिंग कर रहे हो। तभी डूवन भी वहाँ आ जाता है और चायंग को देखता है। ली यंग उसे सिग्नल करती है कि निकल जाओ। वो चला जाता है लेकिन सामने से जे आ जाता है और पूछता है, डूवन कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, पेशेंट देखने। जे कहता है, अकेले? वैसे तुम इन दिनों बहुत खुश लग रहे हो, बताओ ना क्या बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो हंसकर चला
चला जाता है। डूवन खुद से कहता है, क्या उसने मुझे और ली यंग को साथ देख लिया था? अगले सीन में ली यंग अपनी कॉलीग्स के साथ लंच कर रही होती है। नामक्यूंग एक डिश का नाम लेती है तो साबी कहती है, वो डिश मैंने और जे ने साथ खाई थी। नमक्यूंग कहती है, क्या तुम दोनों साथ गए थे? साबी कहती है, हाँ, तुम और ली यंग झगड़ गए थे तो हम वहाँ खाने चले गए थे। नमक्यूंग पूछती है, तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? साबी कहती है, नहीं। नमक्यूंग पूछती है, रात में वहाँ कोई और था? साबी कहती है, पता नहीं, पर जे ने किसी को देखा था। ली यंग नर्वस हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि वो जगह वही थी जहाँ वो और डूवन गए थे। वो पूछती है, जे ने किसे देखा? साबी कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं। उधर जे सर्जरी के बाद आराम करना चाहता है लेकिन कोई जगह नहीं मिलती। वो एक पेशेंट के बेड पर ही सो जाता है। सुबह साबी आती है। जे कहता है, मेरा पैर नम हो गया है। साबी उसे व्हीलचेयर में बैठाकर घुमाती है। फिर जे वापस काम पर आता है और कहता है, मेरा कोट दो और पेन भी। साबी उसका कॉलर ठीक करती है। वो जाते जाते पूछती है, अब कब मिलोगे? जे कहता है, फिर साथ में लंच करेंगे, यहाँ कोई नहीं है मेरी हेल्प करने वाला। साबी मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, आ जाऊंगी। फिर जे एक कैंसर पेशेंट को देखने जाता है। जे कहता है, तुम ठीक हो जाओगी, टाइम पर खाना खाओ। बाद में जे और साबी साथ होते हैं। जे कहता है, कहीं चलें? साबी कहती है, मुझे काम करना है। जे कहता है, मुझे भी यही काम करना है, चलो साथ करते हैं। वो फिर दूसरा काम बताती है। जे फिर कहता है, मुझे भी वही करना है। यह बार बार होता है। साबी कुछ पूछने ही वाली होती है कि तभी कॉफी जे पर गिर जाती है। साबी समझ जाती है कि वो नाटक कर रहा है और भाग जाती है। वो खुद से सोचती है, क्या सच में वो मुझे पसंद करता है? अगले सीन में ली यंग अपने परिवार के साथ खाना खा रही होती है और डूवन का जिक्र करती है। उसकी बहन पूछती है, तुम्हें उसके खाने की इतनी फिक्र कब से होने लगी? पहले तो ऐसा नहीं था। ली यंग डर जाती है कि कहीं उसने कुछ समझ तो नहीं लिया, लेकिन जो यंग कहती है, कहीं तुमने उससे पैसे तो नहीं उधार लिए? ली यंग कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी नामगा यंग आती है और कहती है, मैं ली यंग की दोस्त हूँ। जो यंग उसे भी खाने पर बुला लेती है। ली यंग चुपके से जो यंग को मैसेज करती है, डू वन का नाम मत लेना। नामगा यंग को अब तक डू वन के बारे में कुछ नहीं पता होता। उधर जे साबी से छिप रहा होता है, यह सोचकर कि वो व्हीलचेयर वाली बात पर उसे डांटेगी। साबी कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी, मुझे लगा तुम्हारी लेग में दर्द है। इसी बीच मायंग सोचती है कि मीजा मर जाएगी, लेकिन जय उसे समझाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में प्रोफेसर सेबियोक की ऑपरेशन शुरू होती है। सब कुछ अच्छे से चलता है और बेबी सेफ डिलीवरी होती है। जोंगमिन कहता है ली यंग से, सुचर्स लगा दो, लेकिन ली यंग मना करती है। जोंगमिन कहता है, सेबियोक ने स्पेशली तुमसे रिक्वेस्ट की थी। पहले ली यंग नहीं करना चाहती, लेकिन फिर करती है और बहुत अच्छे से करती है। सब इम्प्रेस हो जाते हैं। उधर मीजा जे से कहती है, मुझे फ्यूनरल के लिए एक फोटो चाहिए। जे उसे बाहर ले जाता है, फोटो क्लिक करता है और दोनों सिस्टर्स की भी फोटो लेता है। अगले सीन में नमग्योंग बाहर होती है और डूवन को देखती है। पूछती है, कहाँ जा रहे हो? डूवन कहता है, खाने। नमग्योंग पूछती है, गर्लफ्रेंड के साथ? वो कहता है, नहीं। तभी जूयंग आती है और डूवन उसे बुलाता है। नमग्योंग सोचती है, ये तो ली यंग की सिस्टर है। जे कैमरा फुटेज देख रहा होता है। साबी और नामग्योंग भी आ जाती है। जे कहता है, क्या ये डूवन और ली यंग हैं? वो दोनों देखकर कहती हैं, सच में? ये दोनों साथ क्या कर रहे हैं? वो देखती हैं कि उनके मैचिंग शूज हैं। सभी बताती है कि उसे क्या मैसेज मिला था और नमग्योंग बताती है उसने क्या देखा। तीनों मिलकर बातें करते हैं। जे को पता चलता है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं, सभी को कि वो साथ रहते हैं और नामग्योंग को कि वो रिश्तेदार हैं। तभी ली यंग कुछ लेने आती है और तीनों उसका नाम लेकर चिल्लाते हैं। ली यंग समझ जाती है कि वो पकड़ी गई है। अगले सीन में सब ली यंग से पूछते हैं, क्या तुम दोनों सच में डेटिंग कर रहे हो? वो सब कुछ बता देती है और कहती है, हाँ, हम डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सीक्रेट है। वो कहते हैं, ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। अब नामग्योंग हॉस्पिटल में काम कर रही है। एक नर्स कहती है, मैं ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ, क्या तुम मेरा काम कर लोगी? नामग्योंग कहती है, ठीक है, वैसे ऑफिस रोमांस अलाउड है क्या? नर्स कहती है, क्या ली यंग के अलावा कोई और डेटिंग कर रहा है? नमग्योंग पूछती है, तुम्हें कैसे पता? नर्स चायांग की तरफ देखती है, जिसने उसे बताया था। इधर प्रोफेसर्स की मीटिंग चल रही है। प्रोफेसर डोंगजो रिटायर होने वाले हैं और सब डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी जगह कौन लेगा। दूसरी तरफ ली यंग और उसके कॉलीग्स लंच कर रहे हैं। वो पूछती है, जे यहाँ सो रहा है? सभी कहती है, यहाँ एक कैंसर पेशेंट एडमिट है। जे बार बार उसके पास जाता है, उसकी केयर करता है, पेन कम करने की मेडिसिन देता है, इसलिए यही हॉस्पिटल में सो जाता है। इसी बीच ली
ली यंग और जोंगमिन प्रेग्नेंट लेडीज से बात कर रहे हैं जो न्यू ईयर से पहले बेबी डिलीवर करवाने आई हैं। वो खुश है कि बेबी न्यू ईयर पर पैदा होगा। ली यंग घर जाकर डूवन को सामान पैक करने में हेल्प करती है। वो एक बॉक्स खोलने लगती है तो डूवन कहता है मत खोलो। वो फिर भी देखती है, अंदर लव लेटर होता है। वो पढ़ने लगती है। डूवन कहता है मुझे दे दो, पर वो नहीं देती। दोनों बेड पर गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। तभी जू यंग और सायोंग वन अंदर आते हैं और कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर कहते हैं लड़ तो नहीं रहे, बच्चे हो अभी, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ली यंग अपने रूम में आती है, लॉटरी टिकट चेक करती है, फेल हो जाता है। दूसरा टिकट स्कैन करती है, जीत जाती है और बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है मुझे नहीं पता क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अगले सीन में वो हॉस्पिटल में कॉफी पी रही होती है। डॉक्टर म्यूंग आता है और कहता है तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। वो कहती है ठीक है और काम पे चली जाती है। फिर ली यंग और जोंगमिन एक लेडी का बेबी डिलीवर करते हैं। बेबी सेफ आता है। जोंगमिन कहता है प्लेसेंटा निकालो। ली यंग झिझकती है लेकिन जब करती है तो प्लेसेंटा फट जाता है। जोंगमिन उसे तरीका दिखाता है। गियोन और नामग्योंग बात कर रहे हैं। गियोन कहती है एक पेशेंट आई है, बहुत क्रिटिकल है, शायद बच ना पाए। नमग्योंग देखती है, वो मिसियो होती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है। दूसरी तरफ जोंगमिन फिर से डिलीवरी कर रहा होता है। बेबी सेफ आता है। अब न्यू ईयर है। जोंगमिन कहता है प्लेसेंटा निकालो और इस बार ली यंग सही करती है। तीनों बाहर आते हैं। जोंगमिन कहता है बहुत अच्छा काम किया, कल मिलते हैं, और हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। वो ली यंग से कहती है मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। जय ह्युक जय के पास आता है जो सो रहा होता है। वो उठाता है और कहता है तुम्हें काम करना था। दाहे कहती है ये मेरा काम है। जय ह्युक पूछता है जय यहाँ क्या कर रहा है। जय कहता है मैं कैंसर पेशेंट के लिए आया हूँ। पेशेंट उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है जय बहुत अच्छा डॉक्टर है, पहले दर्द था अब नहीं है। जय ह्युक पूछता है तुमने क्या किया। जय कहता है बुक्स में पढ़ा और वही अप्लाई किया। जय ह्युक बाहर आता है और कहता है गुड जॉब, चलो पेपर लिखते हैं। दाहे कहती है तुमने कर दिखाया। पहली बार जय ह्युक ने किसी की तारीफ की है। दूसरी तरफ जोंगमिन ली यंग को उसके ऑफिस में ले जाता है और कहता है थोड़ा ड्रिंक करते हैं। ली यंग कहती है नहीं, आपने कहा था कि हम तब ड्रिंक करेंगे जब कोई अच्छा दिन होगा। जोंगमिन मुस्कुराकर कहती है आज वही अच्छा दिन है, तुमने बहुत अच्छा किया। वो उसे ड्रिंक देती है। थोड़ी देर बाद जोंगमिन एक पेशेंट को देखने जाती है। ली यंग भागकर उसके पास आती है और कहती है मैं बाद में पी लूंगी, पहले पेशेंट देखते हैं। जोंगमिन कहती है ठीक है। अगले सीन में मिसो का भाई उसे देखने आता है। नमग्योंग मिसो को चेक करती है और कहती है कि वो अब नहीं रही। भाई रोकर पूछता है क्या मेरी बहन को दर्द हुआ था, वो अकेली कैसे थी, मुझे उसके साथ होना चाहिए था। नमग्योंग धीरे से कहती है वो अकेली नहीं थी, मैं उसके साथ थी। उसके आखिरी पलों में मैंने उसका हाथ पकड़ा था और उसके लिए म्यूजिक चलाया था। भाई कहता है थैंक यू, लेकिन नमग्योंग खुद को संभाल नहीं पाती और रो पड़ती है। उसी वक्त एक प्रेग्नेंट लेडी आती है। डिलीवरी शुरू होने वाली होती है। नमग्योंग खुद को संभालती है, डिलीवरी करवाती है और सोचती है मैंने एक जिंदगी खोई है लेकिन एक नई जिंदगी भी बचाई है। दूसरी तरफ एसाबाई और जुनमो उस पेशेंट को देखने आते हैं जिसकी उन्होंने सर्जरी की थी। अब चारों रेजिडेंट साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर की। ली यंग कहती है मैं छोड़ रही हूँ, सेकेंड ईयर में नहीं आऊंगी। वो मजाक में आगे कहती है मैंने लॉटरी जीत ली है, अब काम के लिए पैसे की जरूरत नहीं। वो सबको फोन दिखाती है पर कोई रिएक्ट नहीं करता। वो खुद देखती है और समझती है कि लॉटरी क्लेम करने का टाइम एक्सपायर हो चुका है। वो बैठकर रोने लगती है। बाहर बर्फ गिर रही होती है। साबे और जय बाहर आते हैं। साबे कहती है मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, हम पहले ऊपर अकेले गए थे, तुमने व्हीलचेयर का ड्रामा किया था, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। जय कहता है हाँ, और तुम्हें नहीं। साबे कहती है पता नहीं, मैं तुम्हें मिस करती हूँ, तुम्हारी चिंता करती हूँ, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकती। हमें एक साल साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए, हमें साथ हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। जय कहता है तो क्या हुआ, मैं शादी थोड़ी मांग रहा हूँ। साबे कहती है मुझे नहीं पता और भाग जाती है। जय उसके पीछे भागता है और कहता है मुझे तुम सच में पसंद हो, आई लव यू। अगले सीन में नमग्योंग बस स्टॉप पर खड़ी होती है। गियोन आता है और कहता है मैंने डिपार्टमेंट चुन लिया है, वही जो तुम्हारा है। नमग्योंग खुश होकर कहती है मत बदलना प्रॉमिस। गियोन प्रॉमिस करता है और हैंडशेक करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ता। ये साफ दिखता है कि उसे नमग्योंग पसंद है। उधर ली यंग डूवन के पास आती है।
डू वॉन उसे फ्लावर्स देता है, हैप्पी न्यू ईयर विश करता है, रिंग दिखाकर उसकी उंगली में पहनाता है, फिर दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ जियो यंग और से यंग वन फर्टिलिटी क्लिनिक में होते हैं। जियो यंग को पता चलता है कि वो फिर से फेल हो गई है। वो कहती है अब मुझसे नहीं होगा, मैं ये सब छोड़ना चाहती हूँ। अगले सीन में दोनों घर पर होते हैं और बालकनी से ली यंग को नीचे देखते हैं। जू यंग कहती है मुझे समझ नहीं आता उसने 1 साल कैसे सरवाइव किया। सयंगवन कहता है अब उसके पास पैसे आने लगे हैं। फिर ली यंग और डू वॉन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ली यंग कहती है काम के बाद मिलते हैं। वो अंदर आती है, पहले फर्स्ट ईयर लाउंज को देखती है, फिर सेकंड ईयर लाउंज में जाती है। तीनों पहले से वहां बैठे होते हैं और कहते हैं कहाँ रह गई थी, चलो काम करते हैं। ली यंग मुस्कुराकर कहती है तुम लोग बिल्कुल नहीं बदले, जैसे पहले थे वैसे ही हो। तभी उसे फोन आता है, उसे बुलाया गया है। वो फोन रखकर कहती है ओके मैं ली यंग सेकंड ईयर रेजिडेंट मैं आ रही हूँ। और इसी हैप्पीनेस के साथ ये ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।